सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 108वीं कक्षा, न्याय दर्शन के 5वें अध्याय का दूसरा आनेक। पिछली कक्षा में हमने 13वें सूत्र तक निग्रह स्थानों को देखा था। इस दूसरे आनेक में निग्रह स्थानों का उल्लेख किया गया। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 644। हाँ। सूत्र संख्या 4। यहाँ प्रतिज्ञा विरोध नामक निग्रह स्थान की परिभाषा की गई है, प्रतिज्ञा हेत्वोर विरोधः। और बिल्कुल यही परिभाषा विरुद्ध हेत्वाभास की भी है। तो उसमें और इसमें क्या भेद है? दृष्टि का केवल भेद है, कथन का केवल भेद है। इसी स्थिति को यदि हम हेतु के रूप में केवल देखेंगे कि भाई हेतु में दोष है, तो हम उसको विरुद्ध हेत्वाभास कह देंगे। और यदि उसको हम निग्रह स्थान की दृष्टि से कहें, हेत्वाभास नहीं कह रहे उसको, लेकिन ये आपकी प्रतिज्ञा के विरुद्ध जा रहा है। आपका कथन ये आपकी प्रतिज्ञा के विरुद्ध जा रहा है, ये आपकी जो हेतु है वो प्रतिज्ञा के विरुद्ध जा रहा है। तो जब प्रतिज्ञा की दृष्टि से बोलेंगे तो उसको प्रतिज्ञा विरोध कहेंगे, बात वैसी की वैसी है। तो यहाँ जो कथन है निग्रह स्थान में, इसको हम प्रतिज्ञा विरोध के रूप में ही देखेंगे। जब प्रतिज्ञा विरोध के रूप में देखेंगे तो इसको सीधे निग्रह स्थान कहेंगे, और जब इसको हेत्वाभास के रूप में देखेंगे तो हेत्वाभास भी एक दोष दिखाना होता है सामने वाले को। और चूंकि निग्रह स्थानों में अंत में हेत्वाभास भी निग्रह स्थान के रूप में लिए गए हैं, तो हम हेत्वाभास कहेंगे, इस रूप में प्रस्तुति देंगे, तब भी वो अंततः तो निग्रह स्थान ही बनेगा, पर हेत्वाभास कहते हुए निग्रह स्थान बनेगा। ये आपका हेत्वाभास है, इसलिए विरुद्ध हेत्वाभास है, इसलिए ये निग्रह स्थान है। कथन का केवल भेद रहेगा। उसी स्थिति को दो तरीके से हम कह सकते हैं, दोनों में ही अंततः तो निग्रह स्थान बनेगा। ऐसा इन दोनों में से किसका कथन श्रेष्ठ होगा, ऐसी स्थिति आने पर हम निग्रह स्थान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रयोजन भी एक ही है, कार्य भी एक ही है, फिर भी दो भिन्न स्थानों पर कथन करने से अलग अलग दृष्टि केवल ये बताने की है कि हम चाहे तो ये कह दें, चाहे तो ये कह दें, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। हमें सीधा उसको निग्रह स्थान में लाना है, देर भी नहीं करनी है, तो सीधे निग्रह स्थान बोलेंगे। जाति जल पर चल रहा है, सीधे सीधे हमारे को खंडन करना है, तो बस ठीक है, सीधे निग्रह स्थान में ले आए। और वैसे चर्चा चल रही है तो हम उसको हेत्वाभास के रूप में कहेंगे। और हेत्वाभास कह के जब हम वाद कर रहे हैं, तो वहाँ केवल हम हेत्वाभास का कथन करेंगे उसको कि ये आपने गलत हेतु प्रस्तुत कर दिया है, और उसको हम अवसर दे देंगे। वहाँ उसको हम निग्रह स्थान में नहीं ले जाएंगे। एक पक्ष जब हम हेत्वाभास में जा रहे हैं, हेत्वाभास कह रहे हैं और वाद चल रहा है, तो वहाँ भी हमें बताना तो पड़ता ही है कि भाई आपके इसमें ये गलती है। चाहे तो ये भी बता सकते हैं कि भाई ये तो आप प्रतिज्ञा के विरुद्ध में चले गए, आपका हेतु ये, उसको निग्रह स्थान कहते नहीं है वाद के अंदर। मोटे तौर पे भले ही कह दें, पर चूंकि निग्रह स्थान प्राप्त करवाना नहीं है हमारे को, उतने मात्र से उसका पराजय करना नहीं है, चर्चा को चलाना है, उसको अवसर देना है। वहाँ केवल उसको हेत्वाभास बता करके निर्देश केवल करेंगे कि ये हेत्वाभास है, और उसको अवसर दे देंगे कि आप दूसरा कीजिए। और अगर जल्प ही चल रहा है और तब भी हम इसको निग्रह स्थान में लाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं।
इस दृष्टि से कुछ ऐसा समझ में आता है कि जो हेत्वाभास हैं वो प्राय करके वाद के लिए ही उपयुक्त हैं, जहाँ पर निर्णय तक पहुँचाना ही हो। ये अलग बात है कि उनका प्रयोग कभी निग्रह स्थान के रूप में भी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन जो प्रतिज्ञा विरोध नामक निग्रह स्थान है वह केवल निर्णय के लिए या कहिए कि जल्प को समाप्त करने के लिए निग्रह स्थान के रूप में ही होगा। हाँ, निग्रह स्थान का प्रयोग तो हम बस पराजय के लिए ही है। वो हम ये नहीं चाहते कि कुछ निर्णय निकले सही है उचित, अपनी जीत चाहते हैं, दूसरे का पराजय चाहते हैं, हम उसको रोक देना चाहते हैं बस। अब निग्रह स्थान तो बस पराजय का हेतु है। थोड़ा सा अगर इसको और ढीला कर दें हम, तो कहने में केवल हम पराजय चाह नहीं रहे उसकी कि भाई आप हार गए, ये बस केवल बता रहे हैं कि भाई ये तो आप निग्रह स्थान में चले जाओगे, अवसर दे रहे हैं उसको। फिर भी आप देख लीजिए, आप निग्रह स्थान में जा रहे हो, आप इसको ठीक कर लो, ऐसा बताते हुए भी कोई कर सकता है। नहीं तो जब उसको सुधारने का ही प्रयास करेगा, वो हेत्वाभास आदि बता करके ही उसको ठीक करने का, सीधे निग्रह स्थान पर नहीं जाएगा, कह सकते हैं। कोई कपड़ा फट गया, ठीक है, पुराना हो करके, और फट गया, जोर लगा और फट गया। अब हम उसको ये कह सकते हैं कि जी ये कपड़ा पुराना हो गया, मेरे को दूसरा चाहिए। ये भी कह सकते हैं जी ये कपड़ा फट गया, मेरे को दूसरा चाहिए। तो तात्पर्य एक ही निकलेगा अंततः कि भाई बदलना है, मेरे को दूसरा चाहिए, अंत में तो वही आएगा। तो हम उसको ये भी कह सकते हैं भाई पुराना हो गया। और पुराना हो गया तो कैसे पता लगा पुराना? देखो जी ये फट गया। उसको हम हेतु के रूप में प्रस्तुत करेंगे, भाई कैसे, आप कैसे कह रहे हो कि ये पुराना हो गया और चलेगा? नहीं जी देखो ये फट गया तो पुराना हो गया। ये कोई सीधा कह देगा कि जी ये कपड़ा फट गया है, दूसरा चाहिए, वो पुराना नहीं बोल रहा है। स्थिति एक ही है। वैसे भी कह सकते हैं, वैसे भी कह सकते हैं। केवल उसको देखने के लिए भी कई बार हम कहाँ क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। जाति में भी हमने देखा, वहां पर भी ऐसी स्थिति बनती है, उस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, केवल ये बात है। तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 652, सूत्र संख्या 14। तो अगला निग्रह स्थान यहां पर पुनरुक्त नाम का निग्रह स्थान कहा गया है। पुनरुक्त, पुनः कहना पुनरुक्त है। सूत्र में, भाष्य में स्वयं बताया, शब्दार्थयो पुनर्वचनम पुनरुक्तम अन्यत्र अनुवादात। तो शब्द और अर्थ का, शब्द या अर्थ का पुनर्वचन, फिर से कथन करना, इसके साथ में जुड़ेगा बिना प्रयोजन के, बिना सार्थकता के, यानी निरर्थक पुनः वचन करना, ये पुनरुक्त नाम का निग्रह स्थान है। अन्यत्र अनुवादात, अनुवाद को छोड़ करके। पीछे पुनरुक्त और अनुवाद का विषय आ ही चुका था। तो अनुवाद यदि सार्थक पुनर्वचन है, पुनर्कथन है, तो ये पुनरुक्त दोष नहीं कहलाता है, इसका प्रयोजन होता है शब्द से या तो अर्थ से। तो इसलिए इन्होंने शब्दार्थ हो पुनर्वचनम, ये पुनर्वचन अनुवाद को छोड़ के, अनुवाद सार्थक होगा, तो सार्थक यदि है तब तो उसको निग्रह स्थान नहीं मानेंगे, निरर्थक है तो वो भी एक निग्रह स्थान है। न पी तुली भाषा बोलनी है, बस जितना है उतना ही बोलना है, अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलना है, एकदम बंधी हुई भाषा होनी चाहिए। भाष्य, अन्यत्र अनुवादात, यानी अनुवाद से भिन्न जगह पे, शब्द पुनरुक्तम अर्थ पुनरुक्तम वा, या तो शब्द को दोबारा बोला या तो अर्थ को दोबारा बोला, ये दोनों ही पुनरुक्त निग्रह स्थान कहलाएंगे। उदाहरण दे रहे हैं, नित्य शब्दो, नित्य शब्द इति शब्द पुनरुक्तम। तो किसी ने कहा नित्य है शब्दो, नित्य है शब्द, दो बार बोल दिया, प्रतिज्ञा को दो बार बोल दिया। भाई आपको प्रतिज्ञा दो बार बोलने का प्रयोजन क्या था, क्यों बोल रहे हो? नित्य है शब्द, बस। तो ये शब्द पुनरुक्त है। शब्द पुनरुक्त इसलिए कि नित्य है, नित्य है दोनों बार बोला, शब्द है शब्द, नित्य है शब्द, ज्यों का तू दोबारा बोला। अर्थ भी इसमें पुनरुक्त हो गया एक तरह से, शब्द भी पुनरुक्त हो गया, पर इसको शब्द पुनरुक्त के रूप में कहा, इति शब्द पुनरुक्तम।
अर्थ पुनरुक्तम, अर्थ का पुनरुक्त को उदाहरण दे रहे हैं। अनित्य शब्दो, ये तो पहला वचन हो गया, अनित्य शब्द है, शब्द अनित्य है, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए चाहे। अब पुनरुक्ति क्या कर रहा है? निरोध धर्म को ध्वनि रीति, ध्वनि जो है वो निरोध धर्म, निरोध यानी नाश के धर्म वाली होती है। अब इसने अनित्य की जगह तो निरोध धर्म कहा, शब्द तो बदल दिया, और शब्द की जगह पे ध्वनि ले लिया, यहां भी शब्द बदल दिया। तो अगर केवल यूं कहते कि शब्द का पुनर्वचन पुनरुक्त है, पुनरुक्त निग्रह स्थान है, तो इसको हम निग्रह स्थान में नहीं ले सकते। बोले जी ये शब्द तो बदल दिए मैंने, शब्द को वहां का बोला, लेकिन यहां पर अर्थ तो वही का वही बोला है। शब्द भले ही बदल दिया है, अर्थ को तो उसने वही रखा है। तो अर्थ भी अगर बोल दिया हमने वैसा का वैसा, ये भी निग्रह स्थान में आएगा। ध्वनि रीति अल्प विराम। आगे अनुवादे तो अपनुरुक्तम, यहां पर अपनुरुक्ता लिखा हुआ है, आ की मात्रा हटा लीजिए और तप है बिंदी की ऊपर अनुस्वार। अनुवाद है तो अपनुरुक्तम, अनुवाद में तो पुनरुक्त नहीं होता है। शब्दाभ्यासात अर्थ विशेषोपपत्ति है, क्योंकि शब्द का अभ्यास करने से यानी शब्द की आवृत्ति करने पर वहां पर अर्थ विशेष की सिद्धि होती है। इसलिए चाहे शब्द के का पुनरुक्त किया हो अथवा अर्थ का पुनर्वचन किया हो, यदि वो सार्थक है तो वो तो अनुवाद कहलाएगा और वो निग्रह स्थान में नहीं आएगा। यथा, जैसे कि ये अनुवाद के लिए बता रहे हैं, यथा हित्वोपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम इति। ये पहले अध्याय के पहले आन्निक में जब निगमन का लक्षण किया, ये सूत्र है जो का तू, हित्वोपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम इति 1:1:39। तो यथा तो केवल निदर्शन उसका उदाहरण देने के लिए केवल किया, तो निगमन में क्या किया? हेतु का कथन करते हुए प्रतिज्ञा का पुनर्वचन किया। अब ये पुनर्वचन निग्रह स्थान नहीं है। प्रतिज्ञा पहले बोल चुका, हेतु पहले बोल चुका, अनित्य शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात्, निगमन करेगा उत्पत्ति धर्म, अतः उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्य शब्द। अब ये जो निगमन में है ये तो सार्थक है, वहां पर उपसंहार करते हुए वो बोल रहा है, इसलिए उसकी सार्थकता है। इसलिए यहां वैसे के वैसे शब्द होते हुए भी इसको पुनरुक्त नहीं कहा गया। और अगर ऐसा ही मानेंगे तब तो सभी पंचावय, कोई भी पंचावय प्रस्तुत करेगा, निगमन आते ही वो कह देगा कि ये तो आप निग्रह स्थान में आ गए, तो इसको निग्रह स्थान में नहीं माना गया, इसकी अपनी सार्थकता है। आगे तो दो तरह का तो आ चुका, शब्दार्थ है पुनर्वचनम पुनरुक्तम। एक और प्रकार का पुनर्वचन होता है जिसको 15वें सूत्र में कह रहे हैं, अर्थात आपन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनम। जो बात अर्थापत्ति से आ गई है उसका अपने शब्द के द्वारा फिर से कथन करना। अर्थापत्ति से भी समझ में आ गई लेकिन फिर भी उसको वो बोलता है, इसको भी पुनरुक्त निग्रह स्थान का है। उदाहरण देखिए भाष्य में, पुनरुक्तम इति प्रकृतम। पुनरुक्तम ये जो 14वें सूत्र में शब्द था वो यहां पर भी प्रकृत है, यानी उसकी अनुवृत्ति आएगी, तो पुनरुक्त नाम के निग्रह स्थान को ही यहां पर कहा गया है। निदर्शनम, उदाहरण दे रहे हैं, उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यम। उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है, शब्द को ले लीजिए, अनित्य शब्द इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, अर्थात आपन्य से जो अभिधाय का शब्द, अर्थापत्ति से जो प्राप्त चीज ज्ञात हो चुकी है उसको कहने वाले शब्द को वो बोलता है। अच्छा, इससे अर्थापत्ति क्या आएगी? उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यम, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है। तो अर्थापत्ति से क्या आया? जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है वह नित्य होता है। ये अर्थापत्ति से आ गया ना इसी से, लेकिन फिर भी उसको कहना। तेन स्वशब्देन ब्रूयात, इस अर्थापत्ति से प्राप्त बात को अपने शब्द से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यहां विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम, बंद कर लीजिए, इति तच्च पुनरुक्तम वेदितव्यम, इसको भी पुनरुक्त दोष कहा जाएगा। जब
अधिक विद्वानों में चर्चा चलती है ना, वहां संकेतों से भी जो आता है उसको भी दोनों समझ रहे होते हैं, इसलिए कुछ भी अतिरिक्त तो बोलना वो समय का व्यर्थ करना होता है और वो नहीं बोलना चाहिए। वो तो आ ही चुका है। आगे देखिए, अर्थ संप्रत्ययार्थे शब्द प्रयोगे प्रतीतः सो अर्थो अर्थापत्या इति। शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? अर्थ के संप्रत्यय के लिए, अर्थ को जनाने के लिए, अर्थ के बोध के लिए। तो अर्थ के बोध के लिए शब्द का प्रयोग होने पर प्रतीत सो अर्थो अर्थापत्या, और ये अर्थ तो कि अनुत्पत्ति धर्मकम अनित्य, अनुत्पत्ति धर्म कस्य नित्यत्वम, ये बात तो अर्थापत्ति से ही आ चुकी थी, इसलिए फिर भी उसको कहना ये पुनरुक्ति कहलाएगी। हाँ, जब हमारे को ये प्रतीत हो कि सामने वाला समझ नहीं पा रहा है तो बोलने में बोल भी सकते हैं, नहीं तो जहां विशेष रूप से चल रही हो चर्चा तो वो अर्थापत्ति को कहने की आवश्यकता नहीं है। अर्थापत्ति कहने की आवश्यकता नहीं है, उसने अपनी प्रतिज्ञा बोल दी, अनित्य है शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात्। हाँ, उसने यदि वैधर्म्य से दृष्टांत लिया है तो वो ये कह सकता है अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम दृष्टम यथा, अब वो बोल सकता है। लेकिन वैसे बातचीत में जब एक बात कही दी तो उसको अर्थापत्ति से जो आ रहा है उसको फिर से कहना उन स्थलों में, उसको भी पुनरुक्ति दोष मान करके चल रहे हैं। हाँ, यहाँ पुनरुक्ति में केवल एक ही अवयव के अंदर पुनरुक्ति देखी जाती है या भिन्न अवयवों में भी देखी जा सकती है? भिन्न अवयवों में तो निगमन की बात थी, उसको तो सार्थक मान ही लिया है इन्होंने, और बाकी तो पुनरुक्ति नहीं है। यूं तो किसी भी उसी को ही जू का तू बोलेगा तो वो तो उसी उसी अवयव का हो गया, और मैं तो केवल और जगह तो संभावना है नहीं। एक उदाहरण मैं दिखाता हूँ। शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है। हाँ, हेतु उत्पत्ति धर्म वाला होने से, तो यहाँ जो उत्पत्ति धर्म वाला होना है ये अनित्यता का साधक भी है और साधक होते हुए ये इसी बात को कहने वाला भी है। इसी ये अर्थापत्ति से यही निकल के आता है कि अनित्य का अर्थ ही वो होता है जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं हो। नहीं 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 नहीं, ये इसको तो पुनरुक्ति नहीं कहेंगे, इसमें पुनरुक्ति नहीं। अनित्य है, शब्द अनित्य है, ये तो साध्य कोटि में है, उसको इसके तो हेतु को प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आप क्यों मानते हो इसको। हम कहें कि अनित्य है शब्द, इसी से अर्थापत्ति आ गई कि वो उत्पत्ति धर्म वाला होगा। हाँ, जब ये सिद्धांत स्थिर है, हम जानते हैं, तो ऐसे में हम कभी बातचीत में वैसे ही, मतलब इस पंचावयों को आप छोड़ करके वैसे अगर हम कभी यूं बातचीत कर रहे हैं, मैं कहा कि ये अनित्य है, तो जो चीज अनित्य है उसके साथ साथ तो जुड़ी भी बहुत सारी बातें आ ही जाएंगी। तो कोई कह सकता है भाई ठीक है, कोई खोलने लगे ये अनित्य है, अब विद्वानों की चर्चा चल रही है, तब वही अनित्य है, दोनों को पता है इसी से कि ये उत्पत्ति धर्म वाला है, ये कारण वाला है, जो कारण वाला होता है वो अनित्य होता है इत्यादि। वो जो जो भी है कि अनेक द्रव्य वाला है, अगर ऐसा कोई द्रव्य है अनित्य है तो जो जो उसके धर्म होते हैं, ये नष्ट होने वाला है, उत्पत्ति वाला है, नष्ट होने वाला है, इसके कोई कारण होते हैं। अब इसकी वो व्याख्या करने लगे, जब दोनों जानते हैं इस बात को तो इसको पुनरुक्ति कहा जाएगी। भाई क्यों समझा रहे हो आप इसको? कई बार जैसे हम नए को समझाएं वहां तो ठीक है, उसको पता नहीं है कि अनित्य क्यों है और अनित्य होने पे क्या क्या चीजें आती हैं, लेकिन जब बिल्कुल पता है, अब वहां आपसी बातचीत में हम इस तरह का वर्णन करने लगें, दोनों जानकार हैं, तो ये निग्रह स्थान में आएगा कि आप समय व्यर्थ कर रहे हो और ये आपको नहीं करना चाहिए। अब मान लो दो जने सांख्य दर्शन पे चर्चा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं या न्याय दर्शन पे कर रहे हैं, और बोले न्याय दर्शन में ये कहा है, न्याय दर्शन गौतम ऋषि का लिखा हुआ है और उस पर वात्स्यायन भाष्य किया हुआ है। अब ये जो बोलना हुआ ये व्यर्थ है। हालांकि अर्थापत्ति वाली बात नहीं है ये, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज पता है सब सामने वाले को, ये कोई कहने की बात नहीं है, यहाँ पर दोनों को पता है, उसको कथन करना, तो पुनरुक्ति करते हुए भी हम समय को व्यर्थ कर रहे होते हैं, मूल बात से हट करके इधर उधर विस्तार कर रहे होते हैं। कई बार हम सुनते सुनते भी नहीं होते, कोई बोला ये बार बार उसी बात को कहे जा रहा है अलग ढंग से, भाई ये तो आ गई बात, इतनी सी बात थी, और उसको ये बच्चे हों तो समझाए भी, बड़े हैं वहां तो इस तरह से नहीं समझाया जाता, बच्चों में चलेगा वो काम। तो किस स्तर के व्यक्ति आप आमने सामने हैं उसके अनुसार ये सारी की सारी चीजें कही जाती हैं, जो पुनरुक्ति कही जाएगी।
जो रसायन विज्ञान वाले हैं वो कहें कि CO2, अब CO2 बोलने के बाद में फिर बोले कार्बन डाइऑक्साइड, और पता है उसको ये पुनरुक्त दोष कहलाएगा। भाई CO2 का मतलब ही यही है, पता है उनको, ये सूत्र है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलेंगे उसको, ऐसे ही ये पुनरुक्त कहलाएगा। बड़ों में कभी नहीं चलेगा। नए बच्चे हैं, छोटे हैं, वहां चल सकता है, सिखाना एक अलग बात है, चर्चा में नहीं होगा। ये मूर्खता का द्योतक है। हाँ, यदि वादी ने अपनी कोई बात रखी और प्रतिवादी के विषय में उसने सोचा कि ये अर्थापत्ति से इसने ये वाक्य समझ चुका है या नहीं समझा है, और प्रतिवादी उस बात को समझ चुका है, तो ऐसी स्थिति में वो निग्रह स्थान में जाएगा या नहीं? वो निग्रह स्थान में रख भी सकता है कि मैं समझ गया, फिर क्यों समझा रहे हो, लेकिन वादी सोच रहा है कि ये नहीं समझ पाया है, ऐसे कुछ वाक्य बन नहीं, सकते। समझाने की बात नहीं, पुनरुक्ति अगर हो रही है ऐसा, तो बहुत ज्यादा इतना आग्रह नहीं, लेकिन जहां बस जय पराजय ही हो तब तो कह सकते हैं कि ये आप क्यों बोल रहे हो, ये तो आ ही चुकी है। और उसमें सावधान रहेगा वादी भी। अगर प्रतिवादी को समझ में नहीं आया तो वो अपने आप पूछेगा, पूछ सकता है वो दूसरी बार तीसरी बार। हम क्यों आगे होकर के बताएं? हमने एक बार कह दिया, नहीं समझ में आएगा तो अपने आप पूछेगा, तब बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएं। आगे 16वां सूत्र है, विज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्य अपि अप्रत्युच्चारणम अननुभाषणम। अननुभाषण नाम का निग्रह स्थान है। भाषण का मतलब बोलना, अनुभाषण का मतलब है बाद में बोलना। एक ने बोला और उसके पीछे पीछे बोलना, यानी जैसे उत्तर और प्रत्युत्तर हम बोलते हैं, ऐसे भाषण और अनुभाषण। अनु मतलब पीछे पीछे, जैसे अनुवाद बोलते हैं हम। वाद किसी ने कहा, किसी सूत्र को या तो श्लोक को कहा, उसका हम अर्थ जो कहते हैं अनुवाद कहते हैं, फिर से कहना, उसको लिखना। तो भाषण, अनुभाषण, फिर से उसको दोहराना, और अननुभाषण है उसको फिर से न दोहरा पाना। सामने वाले ने जो कहा है उसको दोबारा न बोल पाना, इसको कहते हैं अननुभाषण। ये भी एक निग्रह स्थान है। तो क्या है, विज्ञातस्य परिषदा, परिषद के द्वारा वो बात जान ली गई है। कौन सी? त्रिहर अभिहितस्य अपि, वादी के द्वारा 3 बार कहे जाने पर भी, वादी या प्रतिवादी कोई भी एक के द्वारा 3 बार कहे जाने पर भी, एक ने 3 बार बोल दिया और परिषद ने जान लिया है, विद्वानों ने और लोगों ने, लेकिन फिर भी ऐसे का भी अप्रत्युच्चारणम, प्रत्युच्चारण न होना, पीछे से उसको दोबारा न बोल पाना, ये अननुभाषण नाम का निग्रह स्थान है। इसको थोड़ा सा यूं समझिए कि एक ने अपना पंचावयव प्रस्तुत किया, दूसरे ने अपना पंचावयव प्रस्तुत किया। अब मान लो पहला इसका खंडन कर रहा है, इसका अवसर है, एक बार ये प्रस्तुति, अब ये मान लो इस पे दोष दिखा रहा है, अथवा ये इस पे दोष दिखा रहा है। तो जब दूसरे पे दोष दिखाया जाता है तो एक बार उसकी बात को फिर से बोल करके बता दिया जाता है। आपने ये कहा कि शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से घड़े के समान, इसमें ये दोष है। सामने वाले की बात को फिर से बोल करके खंडन करना होता है। अब वो दूसरा बोल नहीं पा रहा है, इसने जो बोला उसको ये पता ही नहीं लग रहा है, ये अप्रतिपत्ति है, यानी उसको ज्ञात नहीं हुआ इसलिए भी नहीं बोल सकता, अथवा ज्ञात हो गया लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, इसको बोल नहीं पाने को भी दोष कहा गया है। जहां अच्छी चर्चाएं होती हैं और जहां बोला पक्का काम करना होता है, क्योंकि ये शास्त्रार्थ होता है इसलिए पक्की बात करनी होती है, निर्णय करना होता है, वहां उसको दोबारा बोला जाता है। इसको आजकल भी पाश्चात्य देशों में अंग्रेजी में और इसमें दोबारा बोलना अच्छा माना जाता है, रीस्टेट करते हैं उसको, फिर से कथन करते हैं। जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के निर्णय होते हैं और कुछ अनुबंध लिए जाते हैं, बोला जाता है, तो वहां बड़ी बड़े डील करनी होती है, अनुबंध करने होते हैं, वहां सामने वाले की बात को फिर से बोला जाता है, आपने ये कहा, इस विषय में मुझे ये कहना है। इससे क्या होता है कि सामने वाले को पता लग जाता है कि इसने मेरी बात को समझ लिया है, पुष्टि होती चलती है। नहीं तो एक ने कहा, अब दूसरा कुछ ऐसा बोलने लग जाता है कई बार जो इसने कहा ही नहीं है, अब ये कहता है ये तो मैंने कहा ही नहीं है, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा।
तो वो स्थितियां ना आए इसलिए सामने वाला उसको एक बार दोहराता है। तो अगर कोई दोहरा नहीं पा रहा है, इसको यहां पर निग्रह स्थान के रूप में लिया है। ये उसकी दुर्बलता है, इसलिए निग्रह स्थान है। भाष्य, विज्ञातस्य वाक्यार्थस्य परिषदा, परिषद के द्वारा वाक्यार्थ के विज्ञात हो जाने पर भी, सब जान चुके हैं, प्रतिवादिना त्रिभिर अभिहितस्य, प्रतिवादी के द्वारा 3 बार कहा जा चुका है, उसको परिषद ने जान भी लिया है। उसका यद अप्रत्युच्चारणम, वादी उसको जब दोहरा नहीं पा रहा है, उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तद अननुभाषणम नाम निग्रह स्थानम, ये अननुभाषण नाम का निग्रह स्थान है। इसको निग्रह स्थान क्यों कहा कि अप्रत्युच्चारयन किमाश्रयम पर पक्ष प्रतिषेधम ब्रूयात, उच्चारण न करता हुआ ये पर के प्रतिषेध को बोलेगा कैसे? बोले, उसकी बात कोई नहीं बोल पा रहा है तो उसका प्रतिषेध कैसे करेगा? तो इसलिए उसको बोलना चाहिए स्पष्टता के लिए, सबके लिए, कि हाँ इसने ये बात, इस बात को समझ लिया, भ्रांति का अवकाश न रहे। आगे 17वां सूत्र, अविज्ञातम च अज्ञानम, अज्ञानम, अज्ञान नाम का निग्रह स्थान है। इस सामने वाले के द्वारा कहे हुए को वो समझ ही नहीं पाया, अविज्ञात है उसके लिए, इसको अलग से निग्रह स्थान का। पिछले वाले में था कि वो बोल नहीं पा रहा है, जाना या नहीं जाना वो एक अलग बात है, न जानने के कारण ना बोल रहा है और जानते हुए भी नहीं बोल पा रहा है, वो दोनों बातें वहां पिछले में हो सकती हैं, लेकिन न बोलना ये वहां पर मुख्यता है। यहां तो वो समझ ही नहीं पा रहा है, बोलने की तो बात छोड़ दो, वो समझ ही नहीं पा रहा है, वो ज्ञान ही नहीं हो रहा है। भाष्य, विज्ञातार्थस्य परिषदा प्रतिवादिना त्रिहिर अभिहितस्य यद अविज्ञानम, तो प्रतिवादी के द्वारा 3 बार कहने पर भी परिषद ने जिसको जान लिया है उसको भी ये यद अविज्ञानम तत् अज्ञानम, वादी के द्वारा जाना नहीं गया तो ये अज्ञान नाम का निग्रह स्थानम इति। अयम खलु अविज्ञाय कस्य प्रतिषेधम ब्रूयात, जब इसने जाना ही नहीं है उसका तो प्रतिषेध कैसे करेगा, खंडन कैसे करेगा? जैसे प्रश्न पूछते हैं, अब सामने वाले ने प्रश्न ही नहीं समझा तो उत्तर क्या देगा? इसलिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अच्छा पहले ये बताओ कि किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हो आप, संदेह हो तो ये प्रश्न बोलो आप पहले। और उत्तर देने वाला भी, सामने वाला, कई बार हम प्रश्न करते हैं, दूसरा उत्तर दे रहा होता है और हमें लगता है कि कुछ और बोल रहा है, तो उत्तर देने वाला पहले ही प्रश्न को बोल देता है ये बताने के लिए कि मैंने आपका प्रश्न समझ लिया है, आप चिंता मत करो, मैं वहीं आऊंगा, आपके प्रश्न को समझ करके ही उत्तर दे रहा हूं मैं, वो उसको बोल करके बता देता है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये अविज्ञान नाम का निग्रह स्थान होगा। अगला 18वां, अप्रतिभा, अप्रतिभा नाम का निग्रह स्थान है। उत्तर से अप्रतिपत्ति ही अप्रतिभा, उत्तर न दे पाना, समाधान न कर पाना, प्रतिपक्षी ने आक्षेप किया, उसका उत्तर नहीं दे पाना, उसका उद्धार नहीं कर पाना, ये अप्रतिभा नाम का निग्रह स्थान कहलाता है। वो चुप हो गया, अब चुप हो गया तो वो तो बोल ही नहीं रहा है, अब हमने तो आक्षेप दे दिया, तो अब उसकी गलती क्या है? अब उसने कोई गलती तो नहीं की है, लेकिन हमारे आक्षेप का उत्तर नहीं दे रहा है बस, तो उसको भी हमने, भाई आप बोल नहीं पा रहे, उसका तो कोई उत्तर ही नहीं सूझ रहा है, तो आप निग्रह स्थान में आ गए, बस ये कह सकते हैं। भाष्य, परपक्ष प्रतिषेध उत्तरम, परपक्ष का जो प्रतिषेध है उसको यहां उत्तर ढंग से कहा कि तद यदा न प्रतिपद्यते तदा निगृहीतो भवति, जब वो प्रतिपन्न नहीं हो पाता है, बोल नहीं पाता है, तो वो निगृहित हो जाता है, निग्रह स्थान को प्राप्त हो जाता है। आगे विक्षेप, विक्षेप नाम का निग्रह स्थान है। क्या है? कार्य व्यासंगात कथा विच्छेदो विक्षेप, कार्य का व्यासंग, व्यासंग मतलब कार्य का बहाना बना करके कथा का विच्छेद कर देना, इसको विक्षेप नाम का निग्रह स्थान कहते हैं। चर्चा चल रही है और फिर बोले कि भाई जी मेरे को तो अभी काम है, जाना है। अब कभी वास्तव में भी काम हो सकता है और उसमें वो कहे कि नहीं फिर से हम चर्चा करेंगे, और तब तो नहीं मानेंगे, लेकिन बहाना बना के भागने का प्रयास कर रहा है वो, उसको लग रहा है कि मैं अब जीत नहीं पा रहा हूँ, मेरी दाल गल नहीं पा रही है, मैं इसको उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, पराजय तो होना ही है। अब उससे बचने के लिए क्या करेगा?
कि चलो फिर कभी बात करेंगे, अरे ये तो सिद्धांत की चर्चाएं चलती रहती हैं, अब इसका तो कोई निर्णय नहीं होता, छोड़ो छोड़ो। अब उन बातों पे आ जाएगा वो। अच्छा, इतनी देर क्यों कर रहे थे चर्चा, जब सिद्धांतों की चर्चा से कुछ निर्णय नहीं निकलता है? अभी 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा तो चर्चा कर रहे थे, तभी नहीं याद आया कि कुछ नहीं होता है। तब तो यही कोशिश थी कि मैं इसको मनवा लूंगा, इसको पराजित कर लूंगा। वो तो हुआ नहीं। बाद में बोला अरे साहब छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में, छोड़ो। ये भी एक विक्षेप नाम का निग्रह स्थान है। यानी कुछ भी बहाना बनाना, कार्य का बहाना बनाना, जी मेरे को तो अब तो खाना खाना है, अरे मेरे को तो काम ध्यान आ गया, अरे मैं तो दवाई लेने के लिए निकला था, आपसे चर्चा में बैठ गया, वो तो मैं तो भूल ही गया, मेरे को तो ये काम बहुत जरूरी काम था, उसको समय दे रखा था, उससे बातचीत करनी। ऐसा करके पिंड छुड़ाने का जब व्यवहार करता है कोई व्यक्ति, इसको विक्षेप नाम का निग्रह स्थान कहते हैं। तो कोई उठ के जा रहा है तो जाते जाते को भी कह देते हैं कि आप निग्रह स्थान में हो। आप जाना है तो चले जाओ, ठीक है, लेकिन निग्रह स्थान तो है ही आपका, और तो पकड़ नहीं सकते, और तो चर्चा तो चल ही रही है, तो ये एक निग्रह स्थान करके होता है। तो कार्य व्यासंगात, किसी कार्य का व्यासंग करके, बहाना बना करके कथा का विच्छेद करता है जो, उसको विक्षेप नाम का निग्रह स्थान कहते हैं। भाष्य, यत्र कर्तव्यम व्यासज्य कथाम व्यवच्छिन्नति, कर्तव्य का व्यासज्य, व्यासंग करके यानी बहाना बना करके कथा को तोड़ देता है। अल्प विराम, कैसे? इदम में करणीयम विद्यते, मेरे को अभी तो ये काम करना है, जो भी काम बोले, तस्मिन अवसिते पश्चात कथयामी इति, और उस कार्य के पूरा होने पर फिर मैं बोलूंगा। अब ये बहाना कर रहा है, वास्तव में नहीं करना चाहता है, वो आएगा भी नहीं, बाद में करेंगे। इति विक्षेपो नाम निग्रह स्थान, वे विक्षेप नाम का निग्रह स्थान। क्योंकि यूं तो कहते नहीं है कि भाई मैं फिर आगे नहीं करूंगा, कई जने भी बोलते हैं कि जी फिर कभी करेंगे बात, उनका फिर कभी कभी नहीं आता है। ऐसे लोगों के लिए निग्रह स्थान है, बाद में करेंगे जी, फिर कभी मिलेंगे तो करेंगे, फिर कब मिलेंगे, कुछ नहीं, वो आगे जानबूझ के मिलेगा ही नहीं, बोले मिलेंगे तो फिर चर्चा होगी, मिलेगा ही नहीं, बचेगा वो उससे, फिर कभी करेंगे, फिर कभी करेंगे, ऐसा करके भी बचना, ये निग्रह स्थान ही है। एक निग्रहावसानायाम कथायाम स्वयं एवं कथांतरम प्रतिपद्यते इति। कथा कैसे होती है? एक निग्रहावसानायाम कथायाम, अल्प विराम कथायाम के बाद, ये कथा होती ही ऐसी है कि एक के निग्रह पे समाप्त होने वाली होती है। दोनों चल रहे हैं तो कथा कैसे समाप्त होगी? कथा कोई सी भी हो, बात चल रही तंडा, एक अगर शांत नहीं हुआ है तो दोनों बने हुए हैं तो वो तो चलती रहेगी। जब भी समाप्त होगी तो क्या होगा? एक का अवसान होगा, समाप्ति होगी, तभी वाद का या कथा का भी समापन होगा। तो कथा कैसी होती है? एक निग्रह वसानायाम कथायाम, कथा का ऐसा स्वरूप या लक्षण होने के कारण से ये स्वयमेव कथांतरम प्रतिपद्यते, ये जो अन्य कार्य पे जा रहा है ना, ये दूसरी कथा को स्वयं ही शुरू कर रहा है, और दूसरी कथा को शुरू कर रहा है, मेरे को ये काम है और ये है, तो पहली कथा उसने छोड़ दी मतलब तो उसका अवसान हो गया, अवसान हो गया तो वो निग्रह स्थान हो गया। दूसरा तो बैठा हुआ है बात करने के लिए, मैं तो बैठा हूं, ठीक है काम करके आ जाओ, बैठा हूं मैं अभी यहीं, आ जाना दोबारा, तो बना हुआ है, ये निग्रह स्थान हो गया। 19वां सूत्र, 20वां सूत्र, स्वपक्षे दोष अभ्युपगमात परपक्षे दोष प्रसंगो मतानुज्या। मतानुज्या नाम का निग्रह स्थान जो षटपक्षी प्रकरण के अंदर उन्होंने उद्धृत किया था। लक्षण क्या है? स्वपक्षे दोष अभ्युपगमात, क्योंकि इसमें अपने ही पक्ष में दोष को स्वीकार करने के कारण से, अभ्युपगम करने से, पर पक्ष में दोष का प्रसंग करना, दूसरे में दोष को दिखाना, इसको मतानुज्या कहते हैं। भाष्य, यह परेण चोदितम दोषम स्वपक्षे अभ्युपगमात अभ्युपगम्य अनुद्धृत्य वदति भवत पक्षे भी समानो दोष इति। तो जो दूसरे के द्वारा दिए गए दोष को, कोई भी हो वादी प्रतिवादी, लेकिन दूसरे ने, प्रतिपक्षी ने उस पर जो दोष दिया, उस दोष को स्वपक्षे अभ्युपगम्य, अपने पक्ष में स्वीकार करते हुए, छुपे हुए रूप में स्वीकार करते हुए, इसका मतलब है अनुद्धृत्य, और उसका उद्धार किए बिना, अपने दोष का उद्धार किए बिना, वदति ये बोल देता है कि भवत पक्षे भी समानो दोष है, आपके पक्ष में भी यही दोष है।
ये मतानुज्ञा कहलाएगी। यदि सामने वाले ने हमारे पक्ष में दोष बताया है और हमें उसके पक्ष में दोष दिखाई दे रहा है, तो उचित तरीका क्या है, पहले उसने जो हमारे पे दोष बताया उसका उद्धार करें, उसका उत्तर दें और फिर उसके ऊपर आक्षेप दें। अब अपने पर बताए हुए आक्षेप का उद्धार तो किया नहीं और दूसरे पे दोष लगा दिया, और उसमें भी अपने दोष को स्वीकार करते हुए, ये मतानुज्ञा है कि सामने वाले के मत को स्वीकार कर लेना, सामने वाले ने जो आक्षेप दिया था उसको स्वीकार कर लेना, ये मतानुज्ञा नाम का है। आगे और इसी को खोल रहे हैं, स्वपक्षे दोष अभ्युपगमात, अपने पक्ष में दोष को स्वीकार करने इसके कारण से, और परपक्षे दोषम प्रसंजयन, दूसरे के पक्ष में दोष को प्रसक्त करता हुआ, लगाता हुआ, परमतम अनुजानाति, दूसरे के मत को अनुजानाति मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, इति मतानुज्ञा, तो मत की अनुज्ञा कर लेता है, पर मत की अनुज्ञा कर लेता है, इसलिए इसको मतानुज्ञा कहा है। मतानुज्ञा नाम निग्रह स्थानम आपत्यते, इस नाम वाला निग्रह स्थान वहां पर आ जाता है, आपतित होता है, प्रसक्त हो जाता है। अगला 21वां, निग्रह स्थान प्राप्तस्य अनिग्रह पर्यनुयोज्योपेक्षणम, जो निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया है कोई भी व्यक्ति, दोनों में से कोई भी, उसका अनिग्रह, उसको न पकड़ पाना, सामने वाले के दोष को न पकड़ पाना, सामने वाले के निग्रह स्थान में होने पर भी ये नहीं कह पाना कि आप देखो निग्रह स्थान में आ गए हो, ये नहीं कहना, ये भी अपने आप में एक निग्रह स्थान है। कमी है ना, ठीक है, सामने वाले ने कमी की, वो निग्रह स्थान में आ गया, दोष किया, और हम उसको पकड़ नहीं पाए, ऐसे, तो इसको कहा पर्यनुयोज्योपेक्षणम। अनुयोज्योपेक्षणम, परी तो और चारों ओर से अच्छी तरह से हम ले लेंगे। योज्य कहते हैं, अनुयोज्य कहते हैं जिसको हमें दोष दिखाना है, जिसको दोष दिखाया, दोष दिखाने के योग्य है, उसको अनुयोज्य कहते हैं। पहले देखिए अनुयोग, अनुयोग शब्द लीजिए, अनुयोग का मतलब हो गया आक्षेप, अनुयोग, अनुयोग का मतलब है आक्षेप, और जो आक्षेप के योग्य है उसको कहेंगे अनुयोज्य। पर्यनुयोज्य, जो पूरी तरह चारों ओर से आक्षेप के योग्य है, पर्यनुयोज्य, उसकी उपेक्षा कर देना, उसको छोड़ देना, ध्यान नहीं देना, तो इसको कहेंगे पर्यनुयोज्योपेक्षणम, जिस पे आक्षेप होना है उसकी उपेक्षा कर देना, ध्यान नहीं देना, ये पर्यनुयोज्योपेक्षण नाम का निग्रह स्थान है। जो निग्रह स्थान का प्रयोग करने वाला है, यानी गलती करने वाला है, वो पर्यनुयोज्य होता है, उस पर आक्षेप, वो आक्षेप लगाने योग्य होता है। जिसने गलती कर दी तो वो आक्षेप लगाने योग्य हो गया ना कि आपने गलती की है, देखो किसी ने निग्रह स्थान किया यानी दोष में आ गया, अब वो बताया जाने योग्य हो गया ना कि भाई आप में देखो ये दोष है, तो वो जो बताने योग्य है, पर्यनुयोज्य है, उसकी उपेक्षा कर देना, न बता पाना कि ये निग्रह स्थान में है, इसको पर्यनुयोज्योपेक्षण नाम का निग्रह स्थान कहा गया। और इसमें विचित्र स्थिति बनती है कि अब इसकी किसकी पराजय, दोष किसका माना जाए, दोष किसका माना जाए, जिसने गलती की उसका पहले निग्रह स्थान में आ गया को मतलब वो दोष कर दिया, लेकिन सामने वाले ने पकड़ा नहीं उसको, तो जो गलती में था वो सामने वाले को कह रहा है कि आपने मेरी गलती को नहीं पकड़ा, इसलिए आप निग्रह स्थान में हैं। अब इसमें किसका पराजय माना जाए, जिसने गलती पहले की वो उसका, अथवा जिसने गलती को पहले पकड़ा उसकी विजय हो। जिसने पहले गलती की, जिसने पहले गलती की उसकी पराजय, अथवा जिसके दोष को पहले पकड़ा गया उसकी पराजय। गलती का होना और गलती का पकड़ा जाना ये दोनों अलग अलग बात है, बताना पड़ता है। केवल गलती होने से पराजय नहीं हो जाता, गलती को बताना पड़ता है तो पराजय होता है, नहीं तो नहीं।
इसके लिए ये बड़ा विचित्र लगता है ना कि ऐसा कैसे बात है, गलती हो गई तो हो गई, तो बस तो फिर तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए क्रिकेट में एक नियम है, जैसा मैं समझ पाया जानता हूं उतने के आधार पे बोल रहा हूं, गलत हो तो बता देना, कि एलबीडब्ल्यू करते हैं, यदि बॉल करने वाले, गेंद फेंकने वाले पक्ष में से अगर किसी ने अपील नहीं की है ना, नहीं फेंकने वाले ने या तो विकेट कीपर ने या तो जो फील्डर हैं, अगर उन्होंने अपील नहीं की है तो एम्पायर उसको आउट नहीं देगा, जबकि हो रहा है वो एलबीडब्ल्यू है, उसमें ये नियम वहां पर बना हुआ है। हाँ, विकेट गिर गया, सीधा मतलब स्टंप हो गया, ये विकेट गिर गया, तब तो अपील करने की जरूरत नहीं है, तब तो एम्पायर उंगली उठा देगा ये आउट है। लेकिन अगर एलबीडब्ल्यू है और अपील नहीं है तो वो आउट नहीं होता है, ऐसा माना जाता है कि आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये गलत है, वो बोलेंगे तब फिर अंपायर उसके बाद में अगर है एलबीडब्ल्यू तो आउट देगा और एलबीडब्ल्यू नहीं है तो मना कर देगा। लेकिन अपील करना जरूरी है, नहीं तो उसकी गलती होते हुए भी गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक है, मान्य है ना? एक भले ही एक अंश में है, बाकी चीजें तो अपने आप कुछ कुछ चीजें होती हैं ऐसी। तो निग्रह स्थान प्राप्त से अनिग्रह, जो निग्रह स्थान को प्राप्त हो गया उसको न पकड़ना, ये पर्यनुजुपेक्षण नाम का निग्रह स्थान है। देखिए भाष्य, अब ये पर्यनुयोज्य को खोल रहे हैं। पर्यनुयोज्यो नाम, पर्यनुयोज्य क्या होता है? तो कहा निग्रहोपपत्या चोदनीय, निग्रह के स्थिति में, निग्रह के आने पर कथनीय होता है, कहने योग्य होता है कि ये आपको निग्रह स्थान आ गया है। पर्यनुयोज्य का मतलब जो निग्रह स्थान कहने योग्य होता है, कि जिसमें निग्रह स्थान की प्राप्ति का विषय निर्देशित करना होता है कि आप निग्रह स्थान में आ गए, वो पर्यनुयोज्य कहलाता है। तस्य उपेक्षणम, उसकी उपेक्षा कर देना, यानी नहीं कहना। निग्रह स्थानम, क्या नहीं कहना? निग्रह स्थानम प्राप्तो असि इति अननुयोग, आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए ऐसा अनुयोग न करना। अननुयोग है, अनुयोग कहते हैं आक्षेप को देना, अननुयोग है मतलब आक्षेप न देना। तो आप निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए हो, ये जो कहना चाहिए था ऐसा न कहना अननुयोग कहलाता है। ये अननुयोग ही पर्यनुयोज्योपेक्षण होगा। तो निग्रह स्थानम प्राप्तो असि इति अननुयोग, अननुयोग अकथनम, न कहना। अब यहां पर बात आएगी कि एतच्च कस्य पराजय, अब किसकी पराजय मानी जाए? किसकी पराजय मानी जाए? गलती तो दोनों कर चुके हैं। एतच्च कस्य पराजय इति अनुयुक्तया परिषदा वचनीयम, तो वहां पर जो नियुक्त परिषद है उसके द्वारा कथन के योग्य है। वो तो कहेंगे नहीं, आपस में तो कहेंगे नहीं, सामान्यतया अपने दोष को कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो कौन कहेगी? परिषद कहेगी। न खलु निग्रहम प्राप्त स्वकौपिन्यम विवृणुयादिति, जो निग्रह को प्राप्त है वो अपने दोष को कभी भी नहीं बताएगा। अपने दोष को कोई भी नहीं, अपनी गोप्य चीज को, गुप्त चीज को कोई नहीं उगाड़ता, यानी दोष को कोई भी नहीं बताएगा। अब इसमें देखिए दो तरह की बातें हैं। वादी ने दोष किया, अब प्रतिवादी को उसको बताना चाहिए था कि आपने दोष किया, वो इसने नहीं बताया, और ये उसको कह रहा है कि आप निग्रह स्थान में आ गए हो। अब ऐसा कहते हुए वो एक तरह से अपने दोष को भी स्वीकार कर रहा है। सामने वाला निग्रह स्थान में पर्यनुयोज्योपेक्षण में क्यों आया, ये कहते ही ये साथ में क्या स्वीकार्य होगा इसका? मैंने दोष किया और मेरे दोष को आपने पकड़ा नहीं, मैं निग्रह स्थान में था और आपने उसको पकड़ा नहीं, ये आपका निग्रह स्थान हो गया। तो इसमें दोनों तरह से व्याख्याएं मिलती हैं। एक तो इसमें है कि सभा निर्णय करेगी कि दोनों ही पराजय को प्राप्त हो रहे हैं, दोनों ही पराजय को प्राप्त हो रहे हैं। दूसरे में जिसने सामने वाले को निग्रह स्थान में लाया है, बताया है कि ये पर्यनुयोपेक्षण नाम का है, वो हारेगा नहीं, जिसने दोष को नहीं पकड़ा वो हार जाएगा। क्योंकि निग्रह स्थान में कौन लाया है?
ठीक है, गलती होती रहती है, दोनों ने गलत चल रहे हैं, चलने दो, और दोनों ही कमजोर हैं तो कोई बात नहीं। जय पराजय तो यही होगी ना कि जो निग्रह स्थान में लाएगा वो जीतेगा, सामने वाले को निग्रह स्थान में बता देगा, सिद्ध कर देगा कि आप निग्रह स्थान में हो। अच्छा, इसको फिर से देखना, वादी ने दोष किया, प्रतिवादी उसका दोष पकड़ नहीं पाया, बोल नहीं पाया, निग्रह स्थान बता नहीं पाया, और वादी ने कहा कि आपने पर्यनुजुपेक्षण किया। अब ये फिर क्या बोले? अगर ये कह देता है कि हां आपने पहले दोष किया था और मैं कह नहीं पाया, तो ये जो पर्यनुयोज्योपेक्षण वाला दोष था, इसको ये स्वीकार कर गया, हाँ आपने दोष किया था। अब ये अगर बचना चाहता है तो वो क्या कोशिश करेगा? अब उल्टी चर्चा हो जाएगी। पहले तो दूसरे के दोष को पकड़ने में अपनी विजय थी अब दूसरे के दोष को दोष न बताने में अपना बचाव है। नहीं, बात हुई, उलट गई ना बात। पहले तो दोष को बताने में अपनी विजय, दूसरे की पराजय है, और अब बात उल्टी हो गई कि आपने दोष को पकड़ा नहीं, तो अब ये क्या कहेगा? नहीं, इसमें तो कोई दोष था ही नहीं। अब ये अपने पर्यनुजुपेक्षण दोष से बचना चाहता है तो वो क्या बोलेगा कि जो पहला पक्ष जो वादी का था, बोले आपने जो दोष, नहीं इसमें तो कोई दोष ही नहीं था। अब वो सामने वाले के दोष को हटाने के लिए प्रयास करेगा कि नहीं इसमें तो कोई दोष नहीं था, और ये दूसरा क्या प्रयास करेगा? वो दोष को बताने का प्रयास करेगा, किसमें? अपने में ये उल्टी विचित्र स्थिति बन जाएगी। सामान्यतः कोई अपने दोष को बताता नहीं है, लेकिन जहां दूसरे के दोष को न पकड़ना ही दोष सिद्ध हो जाएगा, तो फिर ये प्रयास करने लगते हैं कि नहीं इसमें तो कोई दोष नहीं था। जैसे मान लो फैक्ट्री भी हो, कहीं समवाय हो, कर्मचारियों ने कोई दोष कर दिया, उससे ऊपर वाले अधिकारी को वो दोष ठीक करना चाहिए था। अब उससे बड़े अधिकारी ने इनको कहा कि देखो ये दोष किया, ये तो आपने पकड़ा ही नहीं। पहले तो दोष पकड़ के बताता, वो कभी भी दोष होता तो बताता, उसका काम ही दोष पकड़ना है। लेकिन अब इसका ये दोष पकड़ लिया बड़े अधिकारी ने कि आपने तो दोष पकड़ा ही नहीं इनका, तो अब ये क्या करेगा प्रयास? नहीं जी, ये तो कोई दोष नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है, ये तो चलता है। वो जिसने दोष किया वो नहीं बचाएगा, ये बचाएगा ऐसी स्थिति बनती है। तो ये यहां पर भी ऐसा ही बनेगा, क्योंकि अपने दोष को कोई सिद्ध नहीं करना चाहेगा, इसलिए दूसरे ने कोई दोष नहीं किया ऐसा सिद्ध करके अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। दूसरे के दोष को इसलिए नहीं बचा रहा है, उसको दूसरे के दोष को इसलिए नहीं बचा रहा है कि उसको दूसरे की चिंता है। दूसरे का दोष नहीं है वो, इसलिए क्योंकि वो अपने दोष को उससे बचाना चाहता है। कई बार दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता है, दोष हो गया, अब अन्य लोग क्या सोचेंगे, गलती हो गई, अब लोगों के सामने जाएगी, तो अब वो एक दूसरे की रक्षा करते हैं दोनों अन्यों के सामने। बोले नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं थी, ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ वो बचाएगा, आप दोष होते हुए भी बचाएगा, वो दोनों एक दूसरे को बचाएंगे। जबकि दोनों झगड़े थे, पहले दोनों आपस में झगड़े थे, एक दूसरे के दोष कह रहे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन अन्य लोग देखेंगे अच्छा ये तो वो एक दूसरे को बचाएंगे। बोले नहीं जी ऐसा कुछ नहीं वो करके, क्योंकि इसी में दोनों की भलाई है, इसलिए वो ऐसा ही करते हैं। तो ऐसे में परिषद कह देगी एतच्च कस्य पराजय इति अनुयुक्तया परिषदा वचनीयम। जो अनुयुक्त नियुक्त परिषद है उसके द्वारा कहने के योग्य होता है। ये नहीं कर पा रहे तो वो दोनों की भी पराजय कह सकते हैं, और नहीं तो जिसने निग्रह स्थान को सामने वाले में बताया है वो जीत जाएगा। और जिसका निग्रह स्थान सिद्ध हो गया है, प्रकट में हो गया है, पहले गलती कर दी, प्रकट में नहीं आई तो नहीं आई, कोई बात नहीं, दोष नहीं माना जाएगा। वो आपको प्रकट करके बतानी चाहिए थी, नहीं बताई तो गया वो अवसर आपका दूसरे को पराजित करने का। पर्यनुयोज्योपेक्षणम। अगला, अब ये इससे विपरीत है, 22वां सूत्र, अनिग्रह स्थाने निग्रह स्थानाभियोगो निरनुयोज्यानुयोग। जो निग्रह स्थान है नहीं, लेकिन कह दिया कि ये आपका निग्रह स्थान है, जहां
निग्रह स्थान नहीं है वहां पर निग्रह स्थान कह दिया, गलत आक्षेप कर दिया, ये भी एक निग्रह स्थान है, खुद निग्रह स्थान में आ जाएगा वो। जहां दोष नहीं था उसको दोष को, उसके दोष को बता देना, इसको कहना कि यहां तो दोष है, ये भी एक कमी मानी जाएगी। इसको कहते हैं निरनुयोज्यानुयोगा। जो अनुयोग के योग्य नहीं था, आक्षेप के योग्य नहीं था, वो कहलाएगा निरनुयोज्य। उसका अनुयोग कर देना, उस पर आक्षेप कर लेना। जो आक्षेप योग्य नहीं है उस पर आक्षेप कर देना, दोष रहित है उसमें दोष दिखा देना, ये निरनुयोज्यानुयोग नाम का निग्रह स्थान है। निग्रह स्थान लक्षणस्य, निग्रह स्थान का जो अपना लक्षण होता है वो मिथ्या अध्यवसायात, निग्रह स्थान का जो लक्षण यानी स्वरूप होता है उसको मिथ्या अध्यवसायात, गलत ढंग से निश्चय करके, अध्यवसाय निश्चय करके कि कर लिया क्या, ये तो यहां तो निग्रह स्थान है। मिथ्या अध्यवसायात अनिग्रह स्थाने, जहां निग्रह स्थान है ही नहीं वहां पर निगृहीतो असि, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, निगृहीतो असि मतलब भगवान निगृहीतो असि, तुम निगृहीतो असि, ये निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए हो, तुम निग्रह स्थान को प्राप्त हो गए हो। निगृहीतो असि इति परम ब्रुवन, दूसरे को बोलता हुआ। निरनुयोज्यानुयोगात, जहाँ अनुयोग के निरनुयोज्य है उसमें अनुयोग करता हुआ, करने से निगृहीतो वेदितव्य, ऐसा जो है वो स्वयं निगृहित हो जाएगा, स्वयं निग्रह स्थान में आ जाएगा। इसलिए आसानी से आक्षेप भी नहीं दे देना चाहिए, हाँ, बार बार यूं ही करते हैं कि नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है। वो खेल में भी बार बार बोलते रहते हैं ना कि बाहर हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट नहीं होता है, लेकिन बार बार यूं ही जबरदस्ती बोलते रहते हैं। और जहां अपील नहीं करनी होती है वहां अनावश्यक अगर करते हैं तो वो भी दोष माना जाता है, दंडनीय माना जाता है कि क्यों इतना कर। हाँ, जहां आशंका होती है वहां बोल रहा है कोई, ठीक है उतने तक। जबरदस्ती यूं ही बार बार उस पर दबाव बनाने के लिए करते हैं, वो भी गलत माना जाता है, वो करना नहीं। यहां तो एक बार भी गलत कर दिया, आक्षेप कर दिया तो वो ठीक नहीं है। आगे 23वां सूत्र, सिद्धांतम अभ्युपेत्य अनियमात कथा प्रसंगो अपसिद्धांत, अपसिद्धांत नाम का निग्रह स्थान है। किसी सिद्धांत को स्वीकार करके, सिद्धांतम अभ्युपेत्य अनियमात, अनियम से, यानी अनियम से कथा का प्रसंग उपस्थित करना, अपने विरुद्ध बात को कहने लग जाना, इसको अपसिद्धांत नाम का निग्रह स्थान कहा है। पीछे भी ये बात आ चुकी है, उसी उदाहरण को यहां पर ये ले रहे हैं, थोड़ा प्रस्तुति का भेद है। कस्यचित अर्थस्य तथा भावम प्रतिज्ञाय, अल्प विराम, किसी अर्थ का यानी पदार्थ का तथा भावम, तथा भाव मतलब जैसा वह है वैसा स्वीकार करके, जैसा है वैसा मतलब ये ऐसा है ऐसा स्वीकार करके, वो वास्तव में वैसा है या नहीं है एक अलग बात है, कि ये ऐसा है ये प्रतिज्ञा करके, ये पदार्थ ये वस्तु ऐसी है ऐसा ऐसा कहने के बाद में। तो कस्यचित अर्थस्य तथा भावम प्रतिज्ञाय, प्रतिज्ञातार्थ विपर्ययात, प्रतिज्ञात अर्थ के विपर्य से, विपरीत पने से, जो प्रतिज्ञा की है उसके विपरीत ढंग से, इसी को आगे खोल रहे हैं विपर्ययात को, अनियमात, अनियम से। सूत्र में जो अनियमात था, सिद्धांतम अभ्युपेत्य अनियमात, ये अनियमात किसके लिए था, विपर्ययात, विपर्य करने से, उल्टा कर देने से, अनियम से। कथाम प्रसंजयतो अपसिद्धांतो वेदितव्य है, कथा को प्रसक्त करता हुआ, चर्चा को चलाता हुआ, बात को चलाता हुआ, ये अपसिद्धांत कहलाता है। उदाहरण देने निदर्शन, यथा न सदात्मानम जहाति, इसके बाद में अल्प विराम है, इसकी जगह पे बराबर कर लीजिए। सत आत्मानम न जहाति, जो सत है, सत्तात्मक चीज है, भाव है, वो आत्मानम अपने स्वरूप को यानी अपनी सत्ता को न जहाति, छोड़ता नहीं है। जो सत है वो सत ही रहता है, असत नहीं हो जाता है,
सत यदि असत हो जाए इसका मतलब है अपनी सत्ता को छोड़ देता है, अपने स्वरूप को छोड़ देता है। तो सत तो सत ही रहता है, भाव तो भाव ही रहता है, भाव का कभी अभाव नहीं होता, ये कथन है। तो न सत आत्मानम जहाती, जो सत है वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है। इसी को आगे खोल रहे हैं स्पष्टता के लिए। न सतो विनाश, अर्थात जो सत है उसका विनाश नहीं होता। यदि सत का विनाश हो जाए तो अभाव हो जाएगा उसका, वो रहा नहीं। तो न सतो विनाश हो, ये तो एक बात हुई, ये सत की दृष्टि से है। अब असत की दृष्टि से कथन है दूसरा, न असदात्मानम लभते, जो असत है वो भाव के रूप में नहीं आता है। असत आत्मानम न लभते, जो अभाव है, असत है, वो आत्मानम यानी अपने किसी स्वरूप में, असत के रूप में नहीं, सत के रूप में नहीं आता है। इसी को आगे खोल रहे हैं, अल्प विराम की जगह बराबर कर लीजिए। न असत उत्पत्त्यते इति, यानी असत की उत्पत्ति नहीं होती है। असत की उत्पत्ति नहीं होती है मतलब असत सत के रूप में उत्पन्न नहीं होता है। असत, असत तो अनुत्पन्न है, अब जो है ही नहीं, यानी शून्य से, न असद उत्पत्त्यते, शून्य से, अभाव से कोई भाव सत्ता उत्पन्न नहीं होती है। ये न असद उत्पत्त्यते इति सिद्धांतम अभ्युपेत्य, इस सिद्धांत को स्वीकार करके। सिद्धांत तो ठीक है, ये गलत है? सिद्धांत तो ठीक ही है ना। इति सिद्धांतम अभ्युपेत्य, इसको स्वीकार करके स्वपक्षम व्यवस्थापयति, अपने पक्ष को स्थापित करता है, सिद्ध करता है, स्थिर करता है। कैसे, वो आगे बता रहे हैं। एक प्रकृति इदम व्यक्तम, ये जो इदम व्यक्तम, ये जो व्यक्त संसार है, सारा जगत है, ये एक प्रकृति इदम, एक प्रकृति, इसमें ह्रस्व लिखा हुआ है, हर्ष विकार है, इसको दीर्घ विकार कर लीजिए। एक प्रकृति इदम, एक प्रकृति इदम व्यक्तम, ये जो जगत है ये एक प्रकृति वाला है, यानी प्रधान, एक प्रधान है, इसका कारण है। कैसे? विकाराणाम अन्वय दर्शनात्, जो विकार हैं यानी जो कार्य द्रव्य हैं, कार्य मात्र में अन्वय के देखे जाने से, यानी जो प्रधान है वो विकारों में भी देखा जाता है। अब मिट्टी से मान लो घड़ा आदि जो भी अलग अलग चीजें बनी है, तो मिट्टी उन सब विकारों में देखी जाती है, अन्वय होता है उसका, उपादान के रूप में समवायी कारण अन्वित होता है। तो उसके सब में देखे जाने से ये हेतु दे रहा है इसको। एक प्रकृतिदम व्यक्तम विकाराणाम अन्वय दर्शनात्, उदाहरण दे रहा है। मृदन्वितानाम शरावादी नाम दृष्टम एक प्रकृतित्वम, मिट्टी से अन्वित, मृदान्विता नाम शरावादी नाम, शराब घड़ा आदि जो भी हैं, जो कि मिट्टी से अन्वित हैं, उनमें एक प्रकृतित्वम दृष्टम, एक प्रकृतिपना देखा जाता है कि ये भी इस मिट्टी से बना है, ये भी इसी मिट्टी से बना है, ये भी इसी मिट्टी से बना है, ये एक प्रकृति, एक उपादान देखा जाता है। तथा चायम व्यक्त भेद, ये जो व्यक्त के भेद हैं, प्रकार हैं, ये प्रकट चीजें हैं, कार्य द्रव्य जो इतना समूह है इनका, वो भी इसी प्रकार से है। ये उपनय कर रहा है। व्यक्त भेद है, जड़ पदार्थों के जो भी ये सब व्यक्त चीजें हैं, अलग अलग भेद हैं, वो सब भी वैसे ही। तथा चायम, ये भी है, यहां पर भी एक प्रकृति दिखाई देती है, यानी प्रधान मूल प्रकृति यहां पर इसमें अन्वित है। तो तथा चायम व्यक्त भेद सुख दुख मोहान्वितो दृश्यते, इसलिए ये सुख दुख और मोह से अन्वित दिखाई दे रहा है। अब इस पे केंद्रित है ना, सुख दुख मोहान्वित है, सुख दुख मोह से युक्त है, अब निगमन कर रहा है। तस्मात समन्वय दर्शनात्, समन्वय के देखे जाने से, सुख दुख मोह का समन्वय तीनों का यहां पर देखे जाने से, तस्मात समन्वय दर्शनात् सुखादि भी, सुख आदि से समन्वय देखे जाने से एक प्रकृतिदम शरीरम इति, ये शरीर जो है एक प्रकृति वाला है। शरीर की जगह व्यक्त शब्द ले लीजिए, क्योंकि पीछे व्यक्त व्यक्त बोलते रहे हैं, लेकिन शरीर भी एक व्यक्त है, इसलिए ये उदाहरण के रूप में शरीर ले लिया, नहीं तो व्यक्त शब्द यहां पर ठीक है। एक प्रकृतिदम व्यक्तम इति। अब ये इसने अपनी प्रस्तुति कर दी। अब कहते हैं एवं उक्तवान अनुयुज्यते, जब ये जिसने ऐसा कह दिया वो पूछा जाता है, उससे ये पूछा जाता है, अनुयुज्यते, उसका अनुयोग किया जा रहा है, उस पर आक्षेप दिया जा रहा है। कहते हैं अथ प्रकृतिर्विकारम इति कथम लक्षयितव्यम, कथम अथ प्रकृति ही विकार इति, प्रकृतिर्विकार इति, ये प्रकृति है, ये विकार है, ये कैसे लक्षित करना है,
ये आप कैसे पता लगाओगे? उसने कहा कि एक प्रकृति वाले सारे व्यक्त हैं, पदार्थ हैं। बोले आप ये कैसे पता लगाओगे कि ये तो प्रकृति है और ये विकार है? इसका आपका क्या लक्षण है? पूछा उसने। प्रकृतिर विकार इति कथम लक्षयितव्यम। तो वो जो पहले वाला था वो बोलेगा यस्य अवस्थितस्य धर्मांतर निवृत्तौ धर्मांतरम प्रवर्तते सा प्रकृति। अब इसने प्रकृति का लक्षण दिया, देखो पूछे जाने पर क्या कहा, यस्य अवस्थितस्य, जिसके स्थित होते हुए भी धर्मांतर के हट जाने पर धर्मांतर आ जाता है, यानी पहले वाला धर्म हट करके दूसरा धर्म आ जाता है, सब प्रकृति, उसे प्रकृति कहते हैं। इसको उदाहरण में ऐसा समझिए कि मिट्टी का पिंड था, पिंड मृत, तो मिट्टी तो वही है लेकिन पिंड धर्म है अभी, और उससे जब घड़ा बन गया तब भी मिट्टी है। तो ऐसे में घट धर्म अब आ गया है, पहले वाला धर्म यानी पिंड धर्म चला गया है और अब घट धर्म आ गया। घड़ा फूट गया, अब कपाल बन गए, ठीकरे हो गए, तो अब भी मिट्टी तो अन्वित है वहां पर, लेकिन घट धर्म निवृत्त हो गया और धर्मांतर यानी कपाल धर्म वहां पर आ गया है। तो इस पंक्ति को फिर से देखिए, यस्य अवस्थितस्य, जो अवस्थित है उसका, जो अवस्थित है उसको प्रकृति कहा जाएगा। यानी पिंड के रूप में था मिट्टी तब भी मिट्टी थी, घट के रूप में थी तब भी मिट्टी थी, कपाल के रूप में थी तब भी मिट्टी थी, यानी अवस्थित है। यस्य अवस्थितस्य, अवस्थित रहते हुए धर्मांतर की निवृत्ति होने पर, यानी पिंड धर्म चला गया, घट आ गया। धर्मांतर कौन सा की निवृत्ति किसकी हुई? पिंड धर्म की निवृत्ति, और धर्मांतर प्रवर्तित यानी घट धर्म आ गया। अथवा घट से जब कपाल में गया तो धर्मांतर की निवृत्ति क्या होगी? घट धर्म की निवृत्ति होगी और कपाल धर्म की प्राप्ति होगी, प्रवर्तन होगा। तो धर्मांतर निवृत्तौ धर्मांतरम प्रवर्तते सा प्रकृति, उसे प्रकृति कहते हैं। और विकार किसे कहते हैं? बोले यच्च धर्मांतरम प्रवर्तते स विकार एति। जो धर्मांतर होता है यानी दूसरा धर्म आता है उसको विकार कहते हैं। घट जो है वो विकार का, घट धर्म को ही तो विकार कहेंगे, फिर कपाल धर्म है उसको विकार कहेंगे, ऐसे। तो यच्च धर्मांतरम प्रवर्तते स विकार एति। तो अब इसने प्रकृति और विकार का लक्षण दे दिया पूछे जाने पर। अब बस यहीं पर ये फंसा लिया है, इसको फंस गया ये। पहले जो कहा था उसके विपरीत ये बन रहा है। कैसे बन रहा है उसको ये अब आक्षेप देगा कि सो अयम, वह यह है। यह कौन? वादी, जिसने अपनी बात को रखा था, फिर पूछे जाने पर प्रकृति और विकार का उत्तर दिया था। सो अयम, वह यह वादी प्रतिज्ञातार्थ विपर्यासात, जो अर्थ उसने पहले स्वीकार किया था, प्रतिज्ञात अर्थ था, उसके विपर्यास से, विपर्यासात को आगे खोल रहे हैं, अनियमात, अनियम से, अनियम यानी उसको पलट देने से, कथाम प्रसंजयति, कथा को चला रहा है। अब कैसे उसने क्या किया उसको अब बता रहे हैं। प्रतिज्ञातम खलु अनेना, उसके द्वारा पहले ये स्वीकार किया गया था, क्या स्वीकार किया गया था? न असत आविर्भवती न सत तिरोभवती। जो असत है वो उत्पन्न नहीं होता है और जो सत है उसका तिरोभाव नहीं होता है, ये माना था ना उसने। सदसतोश्च तिरोभाव आविर्भावम अंतरेण न कस्यचित प्रवृत्ति प्रवृत्त्युपरमश्च भवति। और सत और असत के, सदसतोश्च, जो सत है या असत है, उनके तिरोभाव और आविर्भाव के बिना, इसको क्रमशः लेंगे, सत के तिरोभाव के बिना और असत के आविर्भाव के बिना न कस्यचित प्रवृत्ति, किसी की उत्पत्ति नहीं होती है, और प्रवृत्ति उपरमश्च, और किसी की उपरम यानी समाप्ति, नाश भी नहीं होता है। एक तरफ तो उसने कहा कि सत कभी असत नहीं होता और असत कभी सत नहीं होता, और दूसरी तरफ उत्पत्ति और विनाश भी मान रहा है, प्रवृत्ति और उपरम भी मान रहा है। तो उसके लिए ये कह रहा है कि सत और असत का, सत का तिरोभाव होगा तभी प्रवृत्ति का उपरम होगा, और असत का आविर्भाव होगा तभी प्रवृत्ति होगी, उत्पत्ति होगी, नहीं तो हो नहीं सकती है। तो एक तरफ तो सत सदा सत रहता है, असत नहीं होता, और असत सत नहीं होता है, ये कहा जा रहा है, और एक तरफ उत्पत्ति और तिरोभाव को भी ये स्वीकार कर रहा है। ऐसा देखते हुए ये खंडन कर रहा है।
आगे और बोल रहे हैं कि मृदि खलु अवस्थितायाम, इसी बात को उदाहरण में घटा रहे हैं, मृदि खलु अवस्थितायाम भविष्यति शरावादि लक्षणम धर्मांतरम इति प्रवृत्तिर्भवति। प्रवृत्ति क्या हुई कि अवस्थितायाम मृदि, इस मिट्टी के स्थित रहते हुए भी, मिट्टी जो की तो बनी हुई है इन सब स्थितियों में, भविष्यति शरावादि लक्षणम धर्मांतरम, शरावादि लक्षण वाला धर्मांतर हो जाएगा, घट आ जाएगा, शराब आ जाएगा, ये धर्मांतर आ गया, ये शरावादि लक्षण वाला धर्मांतर आ जाएगा। इति प्रवृत्तिर्भवति, इसे ही तो प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति कहते हैं, धर्मांतर का आना ही तो उत्पत्ति है। एक बात हो गई। दूसरा कह रहे हैं अभूदिति च प्रवृत्त्युपरमः, और जो हुआ था अभूत, पहले हुआ था, ये क्या है, प्रवृत्ति का उपरम ही है। घड़ा था और अब नहीं है, ये था पहले अब तो नहीं है। तो अभूदिति च प्रवृत्त्युपरमः अल्प विराम तदेतत् मृत धर्माणाम अपि न स्यात्। अगर आपकी बात ठीक है तो मृत के धर्मों में भी ये नहीं होना चाहिए। मिट्टी के धर्मों में भी क्या नहीं होना चाहिए, उत्पत्ति और नाश, प्रवृत्ति या उपरम नहीं होने चाहिए। अगर आप कहते हो कि सत से असत नहीं होता और असत से सत नहीं होता, तो मिट्टी के धर्मों में भी ये नहीं होना चाहिए। मिट्टी में तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मिट्टी तो विद्यमान है, चाहे पिंड हो, चाहे घट हो, चाहे कपाल हो, तो मिट्टी पे तो आक्षेप दे नहीं सकता था ये पूर्व पक्षी वादी पर। ये धर्मों के ऊपर कह रहा है कि अच्छा आप मिट्टी को तो यूं का यूं मान रहे हो, लेकिन पिंड धर्म का हटना, घट धर्म का आना, फिर घट धर्म का हटना, फिर कपाल धर्म का आना, ये तो आप मान ही रहे हो। तो अगर सत से असत नहीं होता और असत से सत नहीं होता, तो ऐसा आपका सिद्धांत है, फिर तो धर्मों में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पिंड धर्म है वो पिंड धर्म हमेशा रहना चाहिए, उस धर्म की निवृत्ति कभी भी नहीं होनी चाहिए। और घट धर्म अभी नहीं है, जिस समय पिंड है उस समय घट धर्म नहीं है, तो घट धर्म की उत्पत्ति भी नहीं होनी चाहिए। जब आप कह रहे हो ये भी धर्म भी तो सत और असत ही है, होना ना होना, तो आप यहां पर भी नहीं कह सकते, फिर तो इस तरह से आक्षेप कर रहा है। तो क्या है, फिर से देखिए, अभूतिथि च प्रवृत्त्युपरमः तदेतत् मृत धर्माणाम अपि न स्यात्। मृत के धर्मों में तो ये हो रहा है, सत और का असत, असत का सत, मृत के धर्मों में भी नहीं होना चाहिए था। एवं प्रत्यवस्थितो, ऐसा खंडन कर देने के बाद में, ये प्रतिवादी ने ऐसे खंडन कर दिया, एवं प्रत्यवस्थित, इस प्रकार खंडित हुआ वादी जो है, यदि सतश्च आत्महानम असतश्च आत्मलाभम अभ्युपैति, जो असत है, जो सत है, उसके अपने स्वरूप की हानि को मान लेता है। यानी जो पिंड धर्म था, जो सत था, वो अब पिंड के रूप में नहीं रहा, तो सत के आत्म की हानि ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ नहीं, ये तो होता ही है धर्म में। तो सतश्च आत्महानम और असतश्च आत्मलाभ लाभम अभ्युपैति, असत का आत्मलाभ, जिस समय पिंड था उस समय घट धर्म नहीं था, तो घट असत था, घट धर्म असत था, और अब घट बन गया, तो बोले हाँ असत का सत तो हो गया, घट धर्म नहीं था और घट धर्म आ गया है, तो असतश्च आत्मलाभम अभ्युपैति, यदि ये ऐसा स्वीकार कर लेता है धर्मों के संदर्भ में, तो तदस्य अपसिद्धांतो निग्रह स्थानम भवति, ये इस वादी का अपसिद्धांतों का निग्रह स्थान होगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ये की थी कि सत का कभी असत नहीं होता और असत का कभी सत नहीं होता है, तो ये उसका एक निग्रह स्थान हो जाएगा। अथा न अभ्युपैति, अगर वो इसको स्वीकार नहीं करता है, किसको, धर्मों का, एक धर्म का जाना और दूसरे धर्म का आना, इसको अगर वो स्वीकार नहीं करता है, एक का हटना और एक का फिर उत्पन्न होना, इसको अगर वो स्वीकार नहीं करता है, अतः न अभ्युपैति पक्षोस्य न सिद्ध्यति, तो उसका पक्ष सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि जब पूछा था कि भाई प्रकृति किसे कहते हैं और विकार किसे कहते हैं, तो यही तो धर्मांतर को ही तो बता के प्रकृति और विकार कहा था उसने। प्रकृति को बताते हुए भी कहा था कि जो अवस्थित रहती है और जिसमें पूर्व धर्म हट करके नया धर्म आ जाता है, यही तो प्रकृति है, और पिछला धर्म हट के दूसरा धर्म आ जाना ये विकार है, यही तो उसने लक्षण किया था। तो उसका वो पक्षो अस्य न सिद्ध्यति, फिर तो प्रकृति और विकार क्या है यही उसका सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जो कथन करना है कि पहले अपने सिद्धांत को ले लिया और फिर उसका खंडन कर रहा है, ऐसा बोल देता है, तो इसको अपसिद्धांत नाम का निग्रह स्थान का है। अब इसमें क्या है
कि जो सत का असत नहीं होता, असत का सत नहीं होता, इस कथन को स्पष्टीकरण पूर्वक बोलना चाहिए। इस सामान्य रूप से बोल दिया और प्रतिवादी है उसने सामान्य रूप से ले लिया, भाई फिर तो द्रव्य में भी सत असत नहीं होता तो धर्मों में भी असत असत नहीं होना चाहिए। ये इसकी प्रस्तुति में दोष है। सिद्धांत तो ठीक है, और इसी आधार पर फिर लोग कहने लगते हैं देखो ये न्याय दर्शनकार ने जो कि असत कार्यवादी थे, इन्होंने देखो सत्कार्यवाद का खंडन किया। यही तो विरोध हो जाता है ना। इसको सांख्य का खंडन मानते हैं, ये सांख्य का नीचे लिख रखा है सबने, क्योंकि सांख्य और योग सत्कार्यवादी है और न्याय और वैशेषिक असत्कार्यवादी हैं। तो इन्होंने असत्कार्यवाद में सत्कार्यवाद का खंडन किया है। तो लोग कहते हैं कि न्याय दर्शन सांख्य दर्शन का खंडन करता है, ये परस्पर विरुद्ध है। ये गलत ढंग से प्रस्तुति को बताया जा रहा है, वास्तव में खंडन नहीं है। वास्तव में तो सत्कार्यवाद भी है और असत्कार्यवाद भी है। सत्कार्यवाद का कथन उपादान के रूप में है कि जो तत्व है वो नष्ट नहीं होता, परिवर्तित भले ही हो जाए, नष्ट नहीं होता है। धर्मांतर को तो वो भी मानते ही है, एक धर्म गया दूसरा धर्म आया, तो वहां जो सत का असत नहीं होता, असत का सत नहीं होता, वो केवल द्रव्य के रूप में है, उपादान कारण के रूप में है, गुणों के रूप में नहीं है, धर्मों के रूप में नहीं है। तब उसको सब जगह लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो खंडित हो जाएगा वो। और असत्कार्यवाद भी ठीक है, असत्कार्यवाद धर्मों की दृष्टि से कथन कर रहा है, और असत्कार्यवाद ये थोड़ा ना कहता है कि पिंड से, मृत पिंड से अब घट मृत हो गया है और अब कपाल मृत हो गया है तो मिट्टी ही नहीं रही यहां, ऐसा थोड़ा ना कहता है कोई असत्कार्यवाद। न सत्कार्यवाद का खंडन थोड़ा ना करता है। हाँ, इतना कहता है कि घट की उत्पत्ति हो गई, मानो घट की उत्पत्ति, मिट्टी तो है ही है पहले से, यूं थोड़ा ना कह रहा है वो कि मिट्टी की उत्पत्ति हो गई। घड़े की उत्पत्ति हो गई ये एक अलग बात है, और मिट्टी की उत्पत्ति हो गई ये अलग बात है। तो घड़े की उत्पत्ति बताता हुआ वो मिट्टी की उत्पत्ति थोड़ा ना कह रहा है। मिट्टी के बारे में अगर उससे पूछा जाए असत्कार्यवादी से तो यही कहेगा भाई मिट्टी तो पहले से ही थी। तो इसलिए दोनों में सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद में वैसे विरोध नहीं है, लेकिन यहां सत्कार्यवाद को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया, और फिर उसने जैसा प्रस्तुत किया प्रतिवादी तो वैसा ही मानेगा। इसलिए हमें जब भी अपनी बात को रखना हो तो स्पष्ट करके करना चाहिए, खासतौर से जब जल्प चल रहा है। बाद में तो चलो हम बाद में भी संशोधन कर देंगे, भैया नहीं भी मेरा तात्पर्य ये था, चल जाएगा। अगर जल्प चल रहा है, शास्त्रार्थ ऐसे जय पराजय का है, तो हमने अगर गलत बोल दिया, भले ही हम कहें कि नहीं जी मेरा भाव तो ये था, नहीं आपने ये बोला है ये गलत है, बस वो तो शब्दों को ही पकड़ेंगे। आपने ये बोला है, ये अब आप दूसरा कुछ बोल रहे हो, ये आपका परस्पर विरुद्ध है, आप अपने सिद्धांत से हट गए हो, ये आपका अब सिद्धांत है, सीधे सीधे ये बोल के निग्रह स्थान में लाएगा। इसलिए ऐसे स्थानों पर वाणी का प्रयोग बहुत नपे तुरे ढंग से, परिपूर्ण रूप से, कमी ना रह जाए, अधिकता ना हो जाए, अव्याप्ति अतिव्याप्ति इन दोषों से रहित होते हुए प्रयोग करना पड़ता है। नहीं, सामने वाले को किसी भी तरह से अवसर नहीं देना है। ये उस तरह से जैसे न्यायालय के अंदर किसी ने एक वाक्य बोल दिया, अब वकील ने बुलवा लिया उसके मुंह से, इस तरह से उसने बोलते समय ध्यान नहीं रहा और उस वाक्य का दूसरा अर्थ निकल गया। वो तो कहेंगे देखो नहीं जी इन्होंने तो बोला था, उस समय तो हाँ भरी थी, अब ये हाँ मना कर रहे हैं जी मेरा वो तात्पर्य नहीं था, बोले अपना वक्तव्य बदल रहे हैं, उसको दोष के रूप में ले लेगा वो। वहां जैसे जो बोला है उसको वो बहुत महत्व रखता है कि ये बोलना है, इस भाषा में बोलना है, ऐसा मत बोल देना नहीं तो गलत अर्थ चला जाएगा। बहुत समझा करके भेजते हैं उनको कि गलत नहीं हो जाए, इस तरह से ये शास्त्रार्थ में है। तो वहां थोड़ी सी भी गलती हो गई, आपने प्रस्तुति ढंग से नहीं की, तो सही बात होते हुए भी आपको हरा दिया जाएगा। शास्त्रार्थ तो ऐसे ही होगा, जल्प तो ऐसे ही होगा। आगे 24वां सूत्र, अंतिम निग्रह स्थान। हेत्वाभाषाश्च यथोक्ता, हेत्वाभास यथा उक्ता, जैसे कहे गए थे वैसे के वैसे ही, यानी उन्हीं लक्षणों वाले, भिन्न लक्षण करते हुए नहीं, वो उन्हीं लक्षणों वाले हेत्वाभास भी निग्रह स्थान के अंतर्गत आएंगे। भाष्य, हेत्वाभाषाश्च निग्रह स्थानानि, हेत्वाभास भी निग्रह स्थान होते हैं। तो इसमें प्रश्न करें, किम पुनर्लक्षणांतर योगात हेत्वाभाषा निग्रह स्थानत्वम आपन्ना। बोले ये हेत्वाभास को आपने हेत्वाभास का, अब आप निग्रह स्थान कह रहे हो, तो क्या उनका लक्षण बदल गया है? लक्षण बदल करके हम नाम बदल देते हैं ना, कैसे? जैसे उन्होंने कहा यथा प्रमाणानि प्रमेयत्वम इत्यतः आह, जब प्रमाण प्रमेय भी बन जाता है, तो जब प्रमाण को हम प्रमेय कहते हैं तो वहां पर लक्षण तो बदलना पड़ेगा हमारे को।
प्रमाण को प्रमाण के लक्षण में रखते हुए, लक्षण वाला रखते हुए हम उसको प्रमेय नहीं कह सकते। तो प्रमाण जिससे जाना जाता है, जो ज्ञान का साधन है, और जिसको जाना जाता है वो प्रमेय होता है। तो यदि प्रमाण को हम प्रमेय कह रहे हैं तो प्रमाण उस वस्तु का जिसको पहले प्रमाण कह रहे थे, अब लक्षण बदलेंगे तब उसको प्रमेय कह पाएंगे। लक्षणांतर करके हम उसको प्रमेय कह पाते हैं, नहीं तो प्रमेय नहीं कह सकते। तो ऐसे ही इन्होंने प्रश्न किया कि ये जो हित्वाभास थे, इनका कुछ लक्षण बदल करके आप निग्रह स्थान कह रहे हो क्या? कि भिन्न लक्षण करेंगे तो हित्वाभास कहलाएंगे, और वही चीजें जब निग्रह स्थान भिन्न लक्षण करेंगे तो निग्रह स्थान में आ जाएंगे। क्या आप लक्षण बदल रहे हो इसका? तो किम पुनर्लक्षणांतर योगात हित्वाभाषा निग्रह स्थानम आपन्ना, लक्षण के बदलने से हित्वाभास को आप निग्रह स्थान कह रहे हो। जैसे कि प्रमाणानी प्रमेयत्वम इत्याता आह, प्रमाणों को प्रमेय के समय करते हैं। तो इसका उत्तर है यथोक्ता इति। सूत्र में जो यथोक्त कहा, वे नहीं, जैसे लक्षण उनके हित्वाभास में थे वही लक्षण रहते हुए ये निग्रह स्थान भी कहलाएंगे, लक्षण नहीं बदलना है उनका। यथोक्ता इति। तो हित्वाभास लक्षणे नैव निग्रह स्थान भावयति, हित्वाभास के लक्षण से ही इसमें निग्रह स्थान माना जाएगा। क्योंकि हित्वाभास जो किया ये अप्रतिपत्ति है, गलत ढंग से हेतु देना तो ये दोषी तो है, न्यूनता ही तो है। या तो विपरीत प्रतिपत्ति होगी या अप्रतिपत्ति होगी, कुछ ना कुछ वहां पर मिल जाएगा हमारे को निग्रह स्थान का। तो हित्वाभास लक्षणे नैव निग्रह स्थान भावयति। तो इस प्रकार त इमे प्रमाणादय पदार्था उद्दिष्टा लक्षिता परीक्षिताश्च इति। अंतिम वाक्य क्या बोल दिया? त इमे प्रमाणादय, वो प्रमाणादि कौन से प्रमाणादि? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन आदि जो इन्होंने शुरू में बताए थे अपनी, और तीन ही बातें थी। उन्होंने कहा था कि शास्त्र क्या है, तीन में। तो बोले ये सारे पदार्थ ये उद्दिष्टा, उद्दिष्ट किया, इनका नाम दिया, वेदों का नाम दिया, और लक्षिता उनका लक्षण दिया, और परीक्षिताश्च और उनकी परीक्षा भी कर दी। तो न्याय दर्शन इन तीनों पर ही तो केंद्रित है। प्रमाण आदि का उद्देश्य किया, लक्षण दिया और उसकी परीक्षा की। तो ये सबका हो गया, इति ये समाप्त कर दिया। अब एक श्लोक और दिया है, यो अक्षपादम ऋषिम न्याय प्रत्यभात वदताम वरम तस्य वात्सायन इदम भाष्य जातम अवर्तयत। इसको कहेंगे वदताम वरम अक्षपादम ऋषिम यो न्याय प्रत्यभात। वदताम वरम, बोलने वालों में जो श्रेष्ठ है। भाई ये जो न्याय दर्शन करने वाले हैं वो बोलने वालों में तो श्रेष्ठ होगा ही। बोलने वालों में एक तो बिना दोष के बोलेगा, इसलिए भी औरों से श्रेष्ठ है, बिल्कुल ठीक बोलेगा। और जो गलती करते हैं उनकी गलतियां भी पकड़ लेगा, उनका भी दोष बताएगा। तो जो वाणी की दृष्टि से श्रेष्ठ थे बातचीत करने में, इसमें वदताम वरम अक्षपादम ऋषिम, अक्षपाद ऋषि को, अक्षम अस्ति पादे यस्य, जिसके पैर में आंखें हैं, इसको अक्षपात। पैर में आंखें हैं तो पहले भी वैसे हमने प्रारंभ में देखा ही था कि इनका नाम अक्षपाद रखा है। वो अनवर्थ संज्ञा की दृष्टि से देखते हैं कि पैर में आंखें हैं, इसका मतलब है कि हर कदम को वो देख करके रखता है, हर कदम को देख के रखता है। क्या बोलना है, क्या हेतु देना है, क्या उदाहरण देना है, सब सोच समझ के जान रखता है, यूं ही नहीं रख देता। उस ऋषि को, यानी गौतम ऋषि को, ये बात सेन जी ऋषि शब्द से बोल रहे हैं कि उस ऋषि को, ऋषिम वो ऋषि, यो न्यायम प्रत्यभात, जिस न्याय को उन्होंने जाना था, जिस न्याय की उन्होंने उपलब्धि की थी। गौतम ऋषि बोलने वालों में श्रेष्ठ अक्षपाद ऋषि को जिस न्याय की उपलब्धि हुई थी, उनको जो न्याय प्राप्त हुआ था, तस्य तस्य न्याय से, उस न्याय का, वात्स्यायन इदम भाष्य जातम अवर्तयत, वात्स्यायन ने इदम भाष्य जातम, ये सारा भाष्य जात अवर्तयत यानी बनाया, उसी न्याय दर्शन का ये भाष्य किया गया है। तो इन्होंने अपना नाम भी दे दिया और ग्रंथकार का नाम भी दे दिया, इसमें अक्षपाद गौतम भी बोला जाता है। तो ये समापन कर दिया। इति वात्स्यायनीय न्याय भाष्य पंचमोध्याय समाप्त। तो वात्स्यायन के न्याय भाष्य का ये 5वां अध्याय समाप्त होता है।
और ये न्याय दर्शन भी समाप्त होता है, 5 अध्याय पूरे हो गए। न्याय 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 ये पूरा हो गया। तो न्याय दर्शन को जैसा हम देखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें इन्होंने स्पष्ट की, बताई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे उदाहरण देते हुए हमें समझाने का प्रयास किया कि कैसे बात को सिद्ध किया जाता है, कैसे हम सत्य तक पहुंचे, उस प्रक्रिया को बताने का इन्होंने प्रयास किया। लेकिन इसका प्रयोग करना ये अभ्यास से होता है। धीरे धीरे हम अभ्यास करते हैं, जो जितना अभ्यास करेगा, जैसी अपनी अपनी बौद्धिक कुशलता है उसके अनुसार से इनका अधिक भी उपयोग कर सकता है और कम भी उपयोग कर सकता है। यानी इसको पढ़ करके भी गलत निर्णय पे आ ही सकते हैं, प्रयोगी ढंग से नहीं हो पाया, समझ नहीं पाए, बात नहीं आ रही है, और कोई इसका बहुत अच्छा उपयोग करेगा तो बहुत अच्छा सत्य तक पहुंच सकता है, अधिक सत्य तक पहुंच सकता है, सत्य के अधिक निकट पहुंच सकता है। और एक निश्चय रहता है कि भाई हाँ मैंने इस प्रक्रिया से किया है, उसको पता है कि हाँ मैंने देखभाल करके किया है, इसलिए उसमें निश्चितता रहती है, संदेह नहीं रहता है, कम संदेह रहता है। और संदेह की स्थिति है तो पता रहता है कि भाई हाँ यहाँ अभी दृढ़ता नहीं है, संदेह है अभी, उसके लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है। नहीं तो जो जानता है वो कसौटी पे कस करके फिर वो अपनी बात को बहुत दृढ़ता से रखता है कि नहीं ये ऐसा ही है। ये न्याय दर्शन को, हाँ बोलिए। यहाँ बहुत प्रकार के निग्रह स्थान दिखाए हैं जिसमें सामने वाले का दोष बताना नहीं बताना आदि को भी ग्रहण किया है। कोई ऐसी स्थिति हो जाए वहाँ पर सामने वाले में गलत दोष बता दिया जाए, तो ऐसे में किसका निग्रह होगा? सामने वाले का गलत दोष बताया जी। मतलब दोष नहीं है तो भी बता दिया, वो दोष नहीं है, अन्य दोष है, दूसरे दोष को वैसा समझकर उसका नाम ले दिया। नया कोई कल्पित, मतलब जो दोष यहाँ नहीं बताया। नहीं, यहाँ पर भी बताए हैं। मैं उदाहरण से बताता हूँ, जैसे अप्रतिभ है, सामने वाले की बात नहीं समझ में आई, हाँ। और उसके स्थान पर अपर्यनुयुज्य है, वादी का मैंने दोष अच्छा। किया, आपने तो बताया ही नहीं। मतलब जो निग्रह स्थान है उसकी जगह पे दूसरा बता दिया, जी। ऐसा कहा नहीं है, लेकिन हाँ उसको स्पष्टीकरण तो करना पड़ेगा। शास्त्रीय दृष्टि पे तो गलत हो जाएगा वो कि भाई आपने गलत नाम दे दिया, लेकिन इतना कहा कि जी निग्रह स्थान है, नाम चलो नहीं ले पाया, वो निग्रह स्थान है, निग्रह स्थान है, और कैसे निग्रह स्थान है वो बता दिया उसने, भाई इस तरह से यहाँ पर दोष आ रहा है। अब वो निग्रह स्थान का नाम भले ही नहीं बोल पाए या तो भूल से गलत हो गया, तो उसको वो तो इतना बड़ा नहीं है, वो तो परिषद समझ जाते हैं कि भाई ये गलत नाम बोल गया है, ऐसा वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ अगर कोई अड़ जाए और उसी पे बहस करने लगे कि भाई तो ठीक है, अगर ऐसा है कि भाई आपको शास्त्र के अनुसार न्याय के अनुसार ही बोलना है, तो गलत नाम से निग्रह स्थान बोल दिया या गलत नाम से हित्वाभास बोल दिया, तो उसको भी निग्रह स्थान में दे सकते हैं। भाई हाँ ये शास्त्र की कमी है, इसकी स्मृति की कमी, ये नहीं कर पाया, लेकिन दोष तो पकड़ लिया उसने, इतना तो फिर भी मान ही सकते हैं। हाँ वादी ने एक पक्ष रखा और उसके अंदर कुछ दोष किया, प्रतिवादी ने उसको नहीं समझा, तो इस तरह वह अप्रतिभ नामक निग्रह स्थान में है। अब चूंकि वह नहीं दोष समझा, को पकड़ा नहीं, इतना नहीं, अब प्रतिभा वो हुआ कि उसके दोष का उत्तर नहीं दे पा रहा है वो। जी, दोष तो बता दिया सामने वाले ने, लेकिन उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है, ये अप्रतिभ नाम का हो गया, प्रतिभा नहीं है उसमें। इसमें एक इस तरह की भी स्थिति आई थी कि जहाँ कुछ कहे ही नहीं पाता, बोल ही नहीं पाता, बता ही नहीं सकता। यानी सामने वाले ने क्या कहा है उसको बोल नहीं पा रहा है। जी। हाँ वो, अब वो दोनों बातें हो सकती हैं, समझ लिया है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, या तो समझा ही नहीं है। नहीं। अब हमारे को किस पे केंद्रित होना है वो कर सकते हैं, दोनों बातें दे सकते हैं कि ये समझ नहीं पा रहा है, ये हम करेंगे तो वो अज्ञान नाम का निग्रह स्थान हो जाएगा। हम कहें कि ये बोल नहीं पा रहा है तो अप्रतिभ नाम का उसको अलग से कह देंगे वहां पर। तो ये हमारा, हम किस तरह से कहना चाहते हैं, कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ हम उस पर केंद्रित हैं, उसके अनुसार से बोल देंगे। और इसी में यदि हम ये कह दें कि इसने मेरा दोष नहीं पकड़ा है, क्योंकि दोष तो मैंने किया था, तो ये तीसरा निग्रह स्थान विवादी के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ किसका कथन ज्यादा करना श्रेष्ठ है? मेरा दोष इसने नहीं बताया, तो पहले वाले ने नहीं बताया, दोष भले ही मेरा हो गया, तो उसमें तो जो ये कह रहा है कि इसने मेरा दोष नहीं बताया, तो इसने निग्रह स्थान में ले लिया कि इसको सामने वाले को। हाँ सामने वाला तो 3 निग्रह स्थानों में था, अप्रतिभ में भी था, अज्ञान में भी था, और पर्यनुयोज्या अपेक्षा में भी था। नहीं, वो पकड़ा नहीं गया ना,
सामने वाले ने कहा कहाँ उसको? ये तो परिषद देख रही है या अन्य लोग देख रहे हैं या उसको भी पता लग गया, लेकिन जो प्रतिवादी है उसने तो पकड़ा नहीं ना। अब क्योंकि जल्प चल रहा है तो वो उन्हीं में ही चलता रहता है कि भाई वो जो पकड़ेगा वो होगा, भले ही गलती है तो है दूसरे की, गलती को दूसरे ने नहीं पकड़ा तो बस रह गई वो। ये तो ठीक है कि नहीं पकड़ा इससे वो निग्रह में आ जाएगा, लेकिन हमको जो कथन करना है हम उसमें दिखाएं कौन सा है कि भाई इसने अज्ञान के कारण नहीं पकड़ा या उपेक्षा के कारण नहीं पकड़ा। हमारे को जैसा प्रतीत हो रहा है, अब हमारे को निश्चय ये तो किसी और आधार पे देखना पड़ेगा कि भाई इसमें क्यों कैसे नहीं पकड़ पाया। हमें जो प्रतीत होता है कह सकते हैं, वो कहेगा नहीं जी ये तो हो गया था, मैं समझ तो गया था लेकिन मैं बोल नहीं पाया, तो ठीक है चलो वो मान लो, हाँ जैसा भी है। ठीक है जी, तो न्याय दर्शन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका खूब सहयोग रहा न्याय दर्शन में, उसके लिए धन्यवाद सबका। इस यात्रा में, न्याय दर्शन की एक और यात्रा में आप साथ में रहे, सहयात्री न्याय दर्शन को समझने में, और इतने मात्र से नहीं, ये तो इतना गंभीर आगे आगे अभ्यास और जो करता रहे तो ठीक है, नहीं तो इतने मात्र से ये समझ लेना कि न्याय दर्शन मैंने पढ़ लिया, न्याय दर्शन मैंने पढ़ा दिया, इसलिए जो भी बोल रहा हूं वो ठीक है, ऐसा दुस्साहस नहीं समझना चाहिए। गलती किसी से भी हो जाती है, लापरवाही से और से गलतियां होती हैं। तैयार रहे, अपने को पता है कि भाई ये गलती है, कोई भी है सामने वाला के भी अच्छा ये गलती है, ये तो इस तरह होना चाहिए। अगर समझ में आ जाती है तो समझ लो उससे कि भाई कैसे गलती है, नहीं आती तो बताओ, और गलती हो गई तो हो गई, स्वीकार कर लो कि हाँ गलती हो गई है। न्याय दर्शनकार का ठप्पा लगा लिया हमने अपने ऊपर, टोपी आवरण एक आ गया, एक उपाधि आ गई कि भाई ये न्याय दर्शन पढ़े हुए हैं, तो अब उसकी सुरक्षा करना भी एक इज्जत की बात हो जाती है ना कि भाई कहीं गलत नहीं हो जाए। और गलत हो गया तो भी तो सोचेगा कि अगर गलती मान ली तो कहेंगे कि क्या न्याय दर्शन पढ़े हुए हो, तो फिर वो अपनी गलती को भी बचाने का प्रयास करता है, वो कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है तो भले ही हम कहें कि भाई नहीं आ रहा है, अभी तो नहीं आ रहा है, और जैसे ही पता लग गया है कि भाई हाँ यहाँ तो मेरी गलती है, उसको बस स्वीकार कर लेना है, तभी हमारा बचाव है। नहीं तो न्याय दर्शन ही हमारे को खा जाएगा, क्योंकि वो तो प्रमाण है, प्रमाण है तो प्रमाण तो किसी को छोड़ेगा नहीं, कोई भी हो। तो अपने को उतना भले ही न्याय दर्शन पढ़ लिया है, दृढ़ता भी रखनी है अपनी स्थिरता के कारण से, निश्चय के कारण से, लेकिन फिर भी अति अभिमान में कभी भी नहीं जाना है। कभी भी गलती हमारे से हो सकती है, प्रयास हमारा कि हम अधिकाधिक सत्य तक पहुंच सकें, इसके माध्यम से दूसरों को अधिकाधिक सत्य तक, निकटता तक पहुंचा सकें, बस यही भाव रहता है। तो हम समझते चलते हैं और न्याय दर्शन का हम अधिक उपयोग कर पाएंगे, और न्याय दर्शन हमारे में अधिक उपयोगी हो पाएगा, हमारे लिए अधिक लाभकारी हो पाएगा। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर विवादन। ओम शुभ। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।